हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस के चक्रव्यूह सीरीज़ में। इस सीरीज़ के तहत हम विगत वर्षों में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करते हैं। साथ में उसके थ्योरी पार्ट को जो थोड़ा बहुत बचा उस थ्योरी पार्ट को भी बढ़ाते हैं। ये सीरीज़ का ये 17वां लेक्चर है। इसके पहले मैंने 16 लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो अगर आप उससे पहले अगर आज यहाँ फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो इससे पहले वो 16 लेक्चर को ज़रूर देखें। कोई दिक्कत नहीं आएगा, अगर आप ये 16वां लेक्चर ही देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन इसके पहले की प्लेलिस्ट में जो बना हुआ चक्रव्यूह सीरीज़ में जाएँगे तो इसके वीडियो क्रमित वाइज़ में रखे गए हैं। तो आप उसको देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते भर में, ये थ्योरी क्लास के साथ हम न्यूमेरिकल को भी बढ़ा रहे हैं। न्यूमेरिकल के तहत यही अपना पीवाई की सीरीज़ चल रहा है। थ्योरी पोर्शन में हम 12th के पार्ट को हम इस समय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ख़त्म कर दिए हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगला लेक्चर उसी का होना है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार विज़िट करिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। थ्योरी पार्ट तो इससे बेहतर है। देखेंगे जब थ्योरी पार्ट पढ़ के आएँगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसी पैटर्न पे है, उससे बेहतर, उससे बाहर ना उससे कम। कुल मिला के जो बड़ी-बड़ी कोचिंगें प्रोवाइड करती हैं वो चीज़ें हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, बस बल्कि उससे बेहतर तरीके से ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो बात हो गई कि 12th पोर्शन के। अब ग्रेजुएशन पोर्शन अपना पीछे ना रह जाए, उसको और मजबूत करने के लिए तो हम ग्रेजुएशन पोर्शन को भी साथ चल रहे हैं लेके। तो ग्रेजुएशन पोर्शन में अपना चल रहा है ग्रुप थ्योरी। अगर आपको ग्रुप थ्योरी में कहीं भी दिक्कत है, कुछ नहीं है, जो भी हो, अगर आप एकदम पूर्णतया पूरी तरह से जैसे होता नहीं, एक मंथन जैसे अगर आप उसको मंथन करना चाहते हैं तो एक बार आप उस प्लेलिस्ट में विजिट करिए। आप देखेंगे कि आपकी थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल की भी क्राइटेरिया बहुत वास्ट है, उसमें इतना ज़्यादा बता रहे हैं, मतलब कुल मिला के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बनना होगा उस सारे क्वेश्चन को वहाँ पे हम इंक्लूड भी कर रहे हैं, साथ में उस थ्योरी पार्ट को भी, सारे थ्योरी पार्ट को भी हम बता रहे हैं। अब ग्रुप थ्योरी देखना हो तो आप ग्रुप थ्योरी प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ उसको देख सकते हैं। तो चलिए, आज जो नए हो या जो पुराने हो, जो पहले से ही देख रहे हैं, सभी का अपने इन्फिनिटी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में क्वेश्चन को हम 151 से लगाएंगे, 151 से 180 तक है। तो चलो देखते हैं। तो मैंने पहले 2-2 घंटे का प्लेलिस्ट 2-2 घंटे का वीडियो देता था, लेकिन ये है 2-2 घंटे की वीडियो देने से हमको काफ़ी प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है? पहला चीज़ ये है कि अपलोड करने में दिक्कत होता है। हमारे पास स्टोरेज की थोड़ा शॉर्टेज है, तो स्टोरेज ना होने की वजह से हम उसको थोड़ा क्या करते हैं, मजबूरी है उसको, क्या है कि अब स्टोरेज ना होने की वजह से हमने जो 2 घंटे में मैं 60-60 65 क्वेश्चन लगाता था, उसको 1 घंटे में लाके मैंने 30-30 क्वेश्चन करना पड़ा। तो हमारा प्लान यही है कि जैसे मैंने दूसरे दिन इसको वीडियो देता था चक्रव्यूह सीरीज़ का, हमारा प्लान यही है कि चक्रव्यूह सीरीज़ का डेली एक वीडियो मिल जाया करे। चलिए, ज़्यादा बात ना करके सीधे अपने काम पे फोकस किया जाए, ज़्यादा काम करेंगे बात कम करेंगे। तो चलो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई के पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपान आई के पावर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको देखते हैं। देखो, क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट करने से पहले हम अपना ध्यान इस पे रखना चाहिए कि हम क्या सॉल्व करना है, हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये दो चीज़ें पता होना ज़रूरी है। पता होना ज़रूरी है, दूसरा चीज़ इस पे हमारा ध्यान भी जाना ज़रूरी है। क्या होता है, कभी कभी पता रहता है लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता तो क्वेश्चन अपना हम गलत करके आ जाते हैं। तो क्या है कि अगर हमको जो क्वेश्चन में दिया गया, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या, हमको निकालना क्या है। हमको क्वेश्चन में यही दिया गया था, हमको कह रहा है कि वैल्यू निकाल के बता दो दोस्त। तो वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, तो चलो निकाल के दिखाते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो क्वेश्चन में हमको दिया गया 1 प्लस आई का पावर 4, कितना लिखा है, 1 प्लस आई का पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपान आई का पावर 4, यही लिखा है कि कुछ और लिखा है? यही लिखा है। अब ये लिखा है तो दोस्त इसका मतलब क्या हुआ कि इसको जो 1 अपान आई दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, थोड़ा देखो ध्यान से। इसको क्या करेंगे, 1 प्लस आई लिखा है तो इसको हम थोड़ा आई से नीचे गुणा कर देते हैं, आई से ऊपर गुणा कर देते हैं। क्या कुछ चेंज हो गया? क्या कुछ चेंज नहीं हुआ, एज इट इज़ बना है, जैसे लिखा था वैसे लिखा। आई आई काट दोगे तो फिर अपने जैसे पुराने रूप में था उसी में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, आई की स्क्वायर हो जाएगा, आई की स्क्वायर -1 होता है तो इसको क्या लिख दें, 1 माइनस आई का पावर 4 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो अपने को कुछ दिख रहा है, कहीं भी अगर क्वेश्चन में कहीं तो क्वेश्चन क्या, कहीं भी कुछ नज़र आ जाए, अगर ए का पावर एम इंटू बी का ए का पावर एन नज़र आए, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन नज़र आ जाए, तो ये होता है ए का पावर एम प्लस एन, होता है कि नहीं होता। इसी तरह 1 प्लस आई का पावर 4 लिखा, 1 माइनस आई का पावर 4 लिखा है, और ये ऐसा होता है। और एक पार्ट और होता है, अगर ए का पावर एम लिखा है इंटू बी का पावर एम लिखा है तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, ए बी का पावर एम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते।
बस उसी पार्ट को यहाँ यूज करेंगे। देखो ए का पावर m लिखा है, b का पावर m लिखा है, तो ए बी का पावर m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसको क्या लिख दे, 1 प्लस आई का पावर 1 माइनस आई का पावर कितना, होल पावर कितना, 4 लिख दें, किसी को कोई क्या दिक्कत है? अब देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस आई की स्क्वायर का पावर 4 लिख दें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, आई की स्क्वायर हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा, प्लस कर देगा तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। और 2 का पावर 4 का वैल्यू निकालते निकालते बाल पक गए होंगे, कितना आता है भाई, 16 आता है कि नहीं आता? अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन में क्या कह रहा भाई? अगर देखो ऐसे मत जाना, पहले स्क्वायर फिर स्क्वायर फिर इसका भी स्क्वायर फिर स्क्वायर करना, ऐसे बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसे अगर बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए तो वहाँ नहीं लगाना है। तो हम इसी मेथड से जाएंगे। कैसे जाएंगे, 1/i को थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो 1 माइनस आई आ जाएगा, फिर वही a इंटू बी का फार्मूला लगा देंगे, जो a माइनस बी ए प्लस बी होता है, कि स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का फार्मूला तो यही होता है ना जी। फिर इसको हम लगा देंगे, फिर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लोकस डिटरमाइंड बाई, ये देखो इसका मॉड के साथ थोड़ा लफड़ा चलता है, तो ये यहाँ पे मॉड लिख लेना। मॉड, ये देखो ये भी लफड़ा किया, कोई दिक्कत नहीं, लफड़े हजार तो हम भी खड़े हैं इसीलिए ना। चलो इसको निपटाते हैं। ये कितना हो जाएगा, मॉड z+1 के डिवाइड बाई z-1 है, मॉड लगा लीजिएगा। जहाँ कह रहा है z=x+y है। अब हमको क्या बता रहा है, हमको ये पूछ रहा है कि इसका लोकस बताओ। देखो मैंने क्या बताया था कि जब लोकस पूछे तो हम जो ज्योमेट्रिक मेथड बताया था उसी मेथड से जाना, वो बड़ा आसान होता है। बाकी हम दोनों मेथड बता रहे हैं, दोनों तरीके बता रहे हैं, अब जैसे आपको सुलभ लगे वो लगा लीजिएगा। हम दोनों मेथड, हम तो टीचर हैं, हम तो दोनों बताएंगे। लेकिन आप यहाँ जैसे क्या है कि एग्जाम में अगर लोकस पूछे तो ज्योमेट्रिक मेथड से जाएंगे, बड़ा आसानी से हो जाता है, सॉल्व करना नहीं पड़ता। अगर तुमसे इक्वेशन पूछ ले तो z=x+y से ही जाना, ठीक है? तो फिर ज्योमेट्रिक से जाओगे तो उसमें थोड़ा पेंच लगाना पड़ता, दिमाग लगाना पड़ता, जो गलत कर सकते हो, क्योंकि जल्दी जल्दी में गलत हो सकता है, क्योंकि हमको पता है तुमको आता है। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है, द लोकस डिटरमाइंड बाई मॉड z+1 डिवाइड बाई z-1। हम पहले इसके दोनों मेथड के बताते हैं। पहला मेथड क्या है भाई, पहला मेथड बता देता हूँ, जो z=x+y मान के लगाते हैं। तो मैंने क्या मान लिया, z=x+iy, मैंने मान लिया कि नहीं मान लिया? अब z की वैल्यू यहाँ रख दो, कितना रखोगे, x+iy+1 हो जाएगा, डिवाइड बाई x+iy -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, = कितना हो जाएगा, 2, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब बताओ जी, इसका मॉडल लोगे तो कितना आ जाएगा, इसका मॉडल लोगे तो x+1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो हम बताए थे कहीं भी अगर z1 डिवाइड बाई z2 का मॉड है तो मॉड डिवाइड क्या अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी मॉड z1 अपॉन मॉड z2 लिख सकते हो। तो मैंने मॉड z1 प्लस मॉड z2 लिखा, तो इसको मॉड z1 जैसे लिखोगे तो कितना होता है, x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y की स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में होगा कि नहीं होगा? तो हम सीधे लिख दें x+1 का होल स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, ठीक है? फिर देखो इधर, इसको इधर भेजोगे तो 2 टाइम्स मॉड इतना रहेगा, तो 2 टाइम्स है, तो फिर इसको इस अंडर रूट, चलो अंडर रूट एक बार लिख देता हूँ, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे। फिर 2 टाइम्स अंडर रूट इधर का भी करोगे तो कितना हो जाएगा, x-1 का स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। फिर देखो हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करोगे तो कुछ पार्ट उड़ जाएंगे, तो स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा y की स्क्वायर। यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो बता दो जी, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक बढ़िया पेज लेते हैं, नए पेज पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो क्या आया अभी तक अपना भाई, अपना आ गया कितना, x+y, एक बार देख लेता हूँ मैं भी, x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, कितना आया 4 टाइम्स x-1 का स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर आया कि नहीं आया? शायद यही आया, देख लेता हूँ, हाँ यही आया। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं जी। कितना हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करोगे, x² + 1 + 2x, यही होगा कि नहीं होगा? कितना हो जाएगा फिर ये वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भाई, x² + 1 - 2x + y की स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब बताओ कितना हो जाएगा, x² + y की स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, एज इट इज रहने दो, इसको +1 भी लिख दो, इतना पूरा एज इट इज रहने दो। अभी इसको पहले एक्सपेंड करो, कितना हो जाएगा, 4x² 4y² -8x + 4। देखो भाई कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखना, एग्ज़ाम वगैरह में कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखना, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि वहाँ पे जितना तेज़ लिखोगे जितना कम लिखोगे। अभी जैसे क्या है कि ये 2 लाइन जो मैंने लिखा है निरर्थक है,
ऊपर वाले से सीधे तीसरी लाइन लिखना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी मुझे समझाना तो लिखना हो। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर किस इधर लाओगे कितना हो जाएगा, 3x² इधर लेके आओगे, वाई की स्क्वायर को 3y² हो जाएगा। फिर 2x को इधर लेके आओगे कितना हो जाएगा, -10x हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा दोस्त, ये 1 को इधर लेके आओगे कितना हो जाएगा, +3x +3 आएगा कि नहीं, हाँ +3 = कितना आ गया, 0। यही तो आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा। अब फिर देखो इसको 3 से डिवाइड कर दो, x² + y² -10/3, ये हो जाएगा x + 1 = 0। भाई ये किसका इक्वेशन है, कोई बता सकता है? ये क्या एक सर्कल का इक्वेशन नहीं है? सर्कल की इक्वेशन को पहचानने के लिए क्या जानते हो भाई, x² और y² के कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। उसके जो इक्वेशन हमको दिया गया उसके अंदर एक्स वाई का टर्म 0 होना चाहिए। तो उसका क्या जब ये पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ इसका देखोगे कि a = b होना चाहिए एंड h = 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है इक्वेशन में तो उसको क्या कहते हैं, हम सर्कल कहते हैं। और एक किसके के लिए कंडीशन है भाई, ये जो जनरल इक्वेशन है x² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0, अगर इसके लिए जो होता है तो यहाँ a = b हो जाए और h = 0 हो जाए तो क्या हो जाता है भाई, ये सर्कल हो जाता है। ठीक है, ये किसका इक्वेशन है, एक सर्कल का इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो अपना आंसर तो एक हो गया कि क्या होगा, एक सर्कल होगा। यहाँ पे है पहला ही ऑप्शन हो जाएगा कि एक सर्कल होगा। अब देखो एग्जाम में अप्रोच कैसे करना, जो मैं बता रहा हूँ उससे उसके थ्रू जाना। कैसे बता रहा हूँ, ध्यान देना, जो बोल रहा हूँ पहले ध्यान से सुनो। अगर कहीं भी देखना z माइनस क्या, z1 डिवाइड बाई z-z2 अगर कहीं भी लिखा =k, ऐसा कुछ लिखा गया तो यहाँ तक लिखा गया, पहले इसको बात को समझो, जो यहाँ तक लिखा गया तो आगे क्या बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देना। अगर अगर k = 1 दे दिया जाए तो भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ऑप्शन में कभी कभी लिख दिया जाता है कि स्ट्रेट लाइन, ये भी सही है, लेकिन जो एक्चुअली होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बाइसेक्टर एक लाइन ही है तो कभी कभी ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन दे दिया जाता है। अगर k = 1 हो गया तो, अगर k ≠ 1 आया, इफ़ k ≠ 1 आया तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, इस कंडीशन में हो जाएगा क्या, एक सर्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा। ध्यान रखना जेड के कोफिशिएंट को ध्यान रखना, जेड के कोफिशिएंट जैसे लिखा गया है ऊपर नीचे वैसे ध्यान देना, इधर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जेड के कोफिशिएंट को हमेशा बना लेना क्या, 1 बना लेना, कुल मिला के सेम बना लेना। सेम बना लोगे फिर पता चल जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? इसका मतलब k = 1 हो गया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, अगर k ≠ 1 होगा तो सर्कल होगा। यहाँ क्वेश्चन क्या था भाई, अब तो क्वेश्चन को आराम से तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते, चलो दिखते हैं कैसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या था अपना, z +1 था डिवाइड बाई z-1 था =2। यही तो अपना क्या है भाई, कि कितना आया 2, ये क्या ≠1। इसका मतलब क्या भाई, ये क्या है, एक सर्कल है। बस ज्योमेट्रिक मेथड से गए तुरंत लगा के भाग गए, है ना। समझ में आया क्या? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वहाँ सर्कल पे टिक मार लेना। देखो ये भी एक क्वेश्चन थोड़ा मतलब ऐसे देखो, यहाँ 8 लिखा है, यहाँ उसने कभी कभी 16 लिख देगा, कभी कभी कुछ ऐसे 64 लिख देगा, कभी कभी 128 लिख देगा, कुछ भी लिख देगा। तो उसका तरीका क्या है, उसके तरीके को हम जांच लेंगे, उसके बाद फिर हम कभी इसकी गलती नहीं करेंगे। तो चलो इसका तरीका क्या है पहले उसको समझते हैं। इसको क्या अप्रोच कैसे करना उसको ध्यान से देखो। इसको क्या करना है, x माइनस, अगर ये लिखा क्यूब +8 = 0, यही तो लिखा गया, कुछ और लिखा गया, यही लिखा गया तो यही लिखा गया, फिर क्या दिक्कत है भाई, यही लिखा गया तो इसको हम इसी को समझ के लगाएंगे। तो क्या लिखना है फिर, x का होल क्यूब इधर रहने देना, 8 को इधर भेज देना। 8 को इधर भेजोगे कितना हो जाएगा, -8। इस -8 को क्या माइनस, चलो एक लाइन और लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा हटा दो, नीचे लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई, ओहो -8, ये कितना हो जाएगा, x-1 = कितना हो जाएगा, -8 का पावर 1/3 होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ तक समझ में आया क्या? अब देखो इसको थोड़ा सा चालाकी करते, ये -8 का पावर 1/3 है कि नहीं है। अब देखो इसका क्या करते हैं हम, ये इसका क्यूब निकालोगे तो -2 आ जाएगा, -2 आएगा। 1/3 निकालोगे, इसका क्यूब रूट से निकालोगे कितना आ जाएगा, -2। इसके बगल में 1 है तो इसको 1 का पावर 1/3 कर दें, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दिए। अब ये कितना हो जाएगा भाई, x-1 कितना आ गया, -2, 1 का पावर कितना 1/3, यही तो आया, कुछ और आया। चलो फिर देखते हैं फिर कितना आया। अब देखो आगे बढ़ते हैं,
अब देखो कितना आया, ये आया x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू 1 के पावर 1/3 है कि नहीं है। अब हम जानते हैं क्यूब रूट साहब ने यूनिटी निकाले थे, कितना आया था, एक आया था 1 आया था, एक आया था ओमेगा आया था, दूसरा और एक आया था क्या, ओमेगा की स्क्वायर आया था कि नहीं आया था, आया था। अब यहाँ वन की एक बार 1 रखोगे तो एक बार 1 रखोगे तो x माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। फिर एक बार ओमेगा रखोगे तो x माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 ओमेगा। फिर कितना हो जाएगा, एक बार रखोगे x माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 ओमेगा की स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस टू ओमेगा। ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस टू ओमेगा की स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन में कहीं नज़र आ रहा हो तो बताओ। ऐसा ऑप्शन में देखो बी ऑप्शन -1 1 माइनस टू ओमेगा 1 माइनस टू ओमेगा की स्क्वायर। अब ऐसे किसी, अब 8 की जगह कुछ बदल दे, x माइनस वन की जगह कुछ बदल दे, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आ जाए, सामने आ जाएगा तो लगा ले जाओगे, लगा ले जाओगे, हम मुझे आशा है कि लगा ही ले जाओगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस वन। देखो ये रियल पार्ट के साथ ब्रेकेट लगाया जाता है, तो यहाँ ब्रेकेट का थोड़ा लोचा है तो ब्रेकेट हम लगा देते हैं। अब ठीक हो गया, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अब इस बात को समझते हैं। क्या कह रहा है, रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस वन अपान जेड अपान आई इज इक्वल टू वन लिखा, तो एक्स और वाई की वैल्यू बताना। इसके भी हम दो तरीके बताएंगे आपको। एक तरीका तो वही जो हम जानते हैं, एक्स और वाई को मान के बताएंगे। दूसरा तरीका इसका ज्योमेट्रिक बताएंगे, जो ऐसा एक रिजल्ट रहे ज्योमेट्रिक तरीके से हमने उसको प्रूव करके दिखाया, वीडियो प्लेलिस्ट में है, उसको देख लीजिएगा। हमने उसको दिखाया कि कैसे इसको ज्योमेट्रिक तरीके से आ जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। तो हम इसके ज्योमेट्रिक मेथड से एक रिजल्ट जो बना रहेगा उस रिजल्ट के थ्रू बताएंगे कि ऐसा कहीं भी नज़र आ जाए कि उसको आप रिजल्ट को लिख के बिना सॉल्व किए आप लगा के चले जा सकते हैं। क्वेश्चन में देखना, बस ध्यान इतना देना कि आपको इक्वेशन पूछा है कि लोकस पूछा है, बस इतने ही बात का ध्यान देना। अगर इक्वेशन पूछा है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई से जाना, क्योंकि फिर तुमको लगाना ही पड़ेगा। ज्योमेट्रिक मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आशा हमको यही उम्मीद यही है कि वहाँ गलत कर सकते हो, इसीलिए मैं उससे मना करूँगा कि उससे मत लगाइएगा। लेकिन ये है कि अगर तुमसे केवल लोकस में से, तो ज्योमेट्रिक मेथड सबसे आसान मेथड होता है, उसको बिना कुछ जाने पहचाने केवल रिजल्ट देखना है, रिजल्ट ये मैच कर रहा है, बस तुरंत उसमें आँख मूंद के चले जाना कि ये यही बनाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनाएगा। चलिए फिर हम इसको शुरुआत करते हैं, इसको टैकल करते हैं। तो कैसे टैकल करोगे, हम दोनों मेथड बताते हैं। पहला मेथड क्या भाई, चलो इधर लगा देता हूँ। पहले हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस वन डिवाइड बाई जेड प्लस आई इज इक्वल टू वन कह रहा है। तो हम पहले मानते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान लेते हैं। मान लिए कि नहीं मान लिए। अब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई माने हो तो याद रख दो, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई प्लस वन डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई प्लस आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कितना हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन को एक साथ रखो, फिर एक्स प्लस आई वाई को एक साथ रखो, फिर नीचे भी यही काम कर दो, एक्स प्लस आई को कॉमन कर लोगे, कितना हो जाएगा, वाई प्लस वन हो जाएगा। अब देखो रियल पार्ट यहाँ से ऐसे ऊपर ऊपर तो दिख नहीं रहा, तो हम क्या बताए थे, इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। एक्स माइनस आई वाई प्लस वन नीचे गुणा करो, यही काम ऊपर करो, एक्स माइनस आई वाई प्लस वन ऊपर करो। कर दिए, कोई चेंज होगा इक्वेशन वगैरह में या कुछ बदलेगा, कुछ नहीं बदलना है, बाद कट जाएगा। फिर सेम चीज़ लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करना पड़ेगा हमको दोस्त, फिर हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ऐसे करोगे भाई, एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। फिर आई टाइम्स वाई, एक्स से करोगे वाई एक्स हो जाएगा। फिर माइनस आई से करना तो माइनस आई एक्स प्लस वन वाई प्लस वन हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस आई वाई, ये माइनस आई वाई स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाई वाई प्लस वन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा नीचे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन की स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। ये किसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो ध्यान देना। यहाँ को हमको सीधे कह रहा है रियल पार्ट चाहिए। अगर रियल पार्ट चाहिए तो इमेजिनरी पार्ट को हमको सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है दोस्त, तो कोई ज़रूरत नहीं है। केवल हम रियल पार्ट को पता करेंगे, इसमें रियल पार्ट क्या होगा। अब रियल पार्ट होता क्या, सबसे पहले वो जानो। रियल पार्ट जिसके साथ आई नहीं है, ये देखो यहाँ पे आई लिखा है, तो आई वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं। फिर रियल पार्ट हमको क्या नज़र आ रहा है, एक्स प्लस वन वाई 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 प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। यही तो दिख रहा है, नज़र में आ रहा है, और कोई कुछ नज़र में आ रहा है। रियल पार्ट ही बोला दोस्त, और कुछ बोला है, रियल पार्ट ही बोला। चलो फिर लिखते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद फिर अगले पेज पे चलेंगे। ये कितना हो जाएगा भाई, एक इसको देखो गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। फिर ये कितना इसको करोगे कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा।
फिर ये कितना हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। यही अपना रियल पार्ट है कि नहीं है, यही अपना रियल पार्ट है। तो इसके आगे से रियल पार्ट हम हटा देते हैं अब, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या यही अपना रियल पार्ट है? चलो देखो, यही अपना रियल पार्ट है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओहो चलो, ये कितना आ जाएगा, नीचे क्या लिखा भाई, वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। यही तो है, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यही अपना रियल पार्ट है, यही हमको दिया गया कितना है, वन। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे भाई, ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या वाई प्लस वन को स्क्वायर को एक्सपेंड करो, कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर देखो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर के साथ कट जाएगा, इधर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, फिर बचेगा क्या, ये देखो इधर वाई को इधर लाओगे तो, या इधर लेके आओ, सारे उठा के इधर लेगा तो कितना मिलेगा हमको, इधर लिख दे रहा हूँ, उठा के लेके आओगे कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन आएगा कि नहीं आएगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्त, ये रिप्रेजेंट करता है क्या, कोई बता देगा ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को, नहीं एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपने ऑप्शन में देखना कहीं स्ट्रेट लाइन लिखा है क्या, ये क्या है भाई, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन देखो ऑप्शन में कहीं दिखता क्या, एक स्ट्रेट लाइन देखो, एक सरल रेखा दिख रही नहीं, एक स्ट्रेट लाइन, यही अपना ऑप्शन है। ये तो हो गया इस मेथड से। हमने बोला कि एक मेथड और बताऊंगा, हम उस मेथड पे चलते हैं, उस मेथड को क्या है, कैसे लगाना है, कैसे दिखेगा, कैसे क्या करके चले आएंगे। ध्यान रखना, हमको यहाँ पे इक्वेशन नहीं पूछा था, यहाँ पे हमको लोकस पूछा था। तो अगर कहीं भी लोकस पूछे तो उसको ध्यान से देखो कैसे बताना है, ठीक। तो कैसे लगाएंगे उसको देखते हैं, थोड़ा अच्छे पेन ले लेता हूँ, थोड़ा समझ में आए। क्या है भाई, कहीं भी अगर तुमको दिख जाए रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस ए डिवाइड बाई जेड प्लस बी इज इक्वल टू के, ऐसा कहीं भी नज़र आ जाए, अगर के नॉट इक्वल टू वन है, अगर के वन नहीं है, ये रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, रिप्रेजेंट्स ये सर्कल, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर के इज इक्वल टू वन आ गया, रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया था भाई, क्वेश्चन जरा देखो यहाँ क्या दिया गया, रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस वन जेड अपान एट कितना दिया गया, वन। यही तो दिया गया कि नहीं दिया गया, क्वेश्चन क्या भाई, क्वेश्चन हम देख लेता हूँ, मैं क्वेश्चन को अप्लाई करा के दिखा देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे। एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल जो दिया गया क्वेश्चन में उसी आए, उसी का एग्जाम्पल ले लो, क्या दिक्कत है, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल होते हैं। जैसे रियल पार्ट ऑफ कितना, जेड प्लस आई डिवाइड बाई जेड प्लस वन कर लो, यही तो एग्जाम्पल था, जेड प्लस वन अपान जेड प्लस आई इज इक्वल टू वन। यहाँ देखो क्या दिखा, के का वैल्यू क्या आ गया, के का वैल्यू अपना आ गया वन, क्योंकि हमारा देखो ऊपर फॉर्मेट सेम टू सेम है कि नहीं। तो के इज इक्वल टू वन आ गया, फिर क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, फिर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? फिर चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है द इक्वेशन जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू थ्री लिखा है, जहाँ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। कह रहा है कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसको देखो। तो हम एक प्रॉपर्टी बताए थे, प्रॉपर्टी क्या बताए थे दोस्त, हम ये बताए थे कि जेड इंटू जेड बार कहीं लिखा रहे तो क्या हो जाता है, मॉड जेड स्क्वायर हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो यहाँ जेड इंटू जेड बार क्या हो जाएगा, मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक। अभी ये अगर जेड इज इक्वल टू हम एक्स प्लस आई वाई मान लेते तो कितना हो जाएगा भाई, ये मॉड ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री। ये कितना हो जाएगा दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर 0, 0 है और उसकी रेडियस कितना है, √3। यही है, कुछ और है, यही है। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। एक मिनट, ये लग रहा है एक क्वेश्चन और पार कर गए हम लोग, ये रहा। कह रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर हुइच रियल पार्ट ऑफ वन प्लस आई पावर एन इज इक्वल टू जीरो। देखो इसको क्या करना, क्वेश्चन को इसको ऑप्शन के थ्रू चले जाना ज़्यादा बेहतर।
ऑप्शन में हमको क्या क्या दिया गया है, अगर n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो n इज इक्वल टू 1 लोगे तो रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आई हो जाएगा, तो इस हिसाब से रियल पार्ट ऑफ इतना कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 नहीं हो सकता, 1 को एलिमिनेट करो, पहला चीज़। फिर रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आई के पावर n की जगह दूसरा ऑप्शन 2 ले लेते हैं, तो 2 कर दिए, कितना हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ कितना एक्सपेंड करोगे 1 आई की स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आई हो जाएगा। रियल पार्ट कट गया भाई, यहाँ पे तो जीरो आ गया, यही हमसे पूछा था कि वे वैल्यू एन की वे मिनिमम वैल्यू बताओ, लघुत्तम पूछा ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन की वे स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ जिसके लिए रियल पार्ट जो हो जाए जीरो हो जाए, तो क्या हुआ भाई, बी ऑप्शन अपना करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर z फॉर विच, ये देखो यहाँ भी ब्रेकट नहीं है, यहाँ भी लिखा है मॉड z प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मॉड z माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखा है 75। देखो इसके भी दो तरीके लगाने के हैं, एक z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को रखो, उसको सॉल्व करो, कैसे करोगे थोड़ा हिंट दे देता हूँ, उसको लगा लीजिएगा, हम सेकेंड मेथड को बता देंगे, फर्स्ट मेथड को तुम लगा लीजिएगा। तो क्या करोगे, एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मानोगे तो एक्स प्लस आई वाई प्लस 5 का मॉड की स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पूरे का मॉड की स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। फिर यही काम यहाँ करोगे, एक्स प्लस आई वाई माइनस 5 को मॉड की स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा भाई, एक्स प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 75। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करोगे किसको दर्शाएगा भाई, एक सर्कल को दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, यही काम। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो एक समीकरण मिलेगा, जो समीकरण आएगा वो एक सर्कल आएगा, चेक करोगे देखोगे तो एक सर्कल आएगा, ये काम ऐसे कर सकते। लेकिन एक मेथड और है जिसको मैं बताऊंगा, वो ट्रिक के थ्रू लगा सकते। ट्रिक क्या है, वो एक रिजल्ट है, रिजल्ट के थ्रू बाद में वही ट्रिक बन जाता है। ट्रिक कोई ऊपर से आसमान से नहीं आता, सब उसी रिजल्ट को इधर उधर करके कान पकड़ लेते हैं, उसी को ट्रिक बोला जाता है और मार्केट में वही धुआंधार बिकता है। तो चलो देखते हैं पहले, अगर हमको कहीं ऐसा दिया रहे, कैसे नोट पॉइंट की दिखाना है तो भाई कुछ हाईलाइट कर दो, ऐसे अगर कहीं ऐसा दिया गया है तो चलो क्या दिया गया पहले उसको देखते हैं। अगर हमको कहीं ऐसा दे दिया जाए कि मॉड, कोई पेन बढ़िया उठाए, इसको उठा लो, अभी तक नहीं उठाए हैं इसको। अगर कहीं एक इक्वेशन दिया जाए, द इक्वेशन, कुछ ऐसा इक्वेशन दिया जाए, क्या इक्वेशन दिया जाए भाई, अगर कहीं दिया जाए जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर हो जाए प्लस जेड माइनस जेड टू का स्क्वायर हो जाए इज इक्वल टू के दिया जाए, ये क्या होगा, बिल रिप्रेजेंट ए सर्कल, बिल रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, कब करेगा भाई, इफ़ इसका जो के लिखा है, ये के जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 1/2 मॉड जेड माइनस जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर। ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट ही है, कभी भी पूछा जा सकता है, गलत नहीं करिएगा, आज जैसे बता रहा हूँ इसे देखो। हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया, अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन में दिया गया है कि z प्लस 5 का स्क्वायर लिखा गया है, फिर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर लिखा गया इज इक्वल टू 25 लिखा गया कि नहीं लिखा गया, यही लिखा गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, यहाँ z1 इज इक्वल टू कितना लिखा गया -5 लिखा गया, z2 इज इक्वल टू कितना लिखा गया 5 लिखा गया, यही तो लिखा गया। अब देखो z1 माइनस z2 निकालो कितना आएगा, z1 कितना लिखा है, इसका स्क्वायर निकालो, z1 लिखना, z1 कितना लिखा है -5, z2 कितना लिखा है 5, इसी का मॉड का स्क्वायर करना है, ये कितना आ जाएगा -10 का स्क्वायर। अब ये -10 को -10 प्लस 0 आई भी तो लिख सकते हो ना दोस्त, फिर इसका निकालोगे तो कितना ओवरऑल पे बाद में कट पीट के कितना आएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ तक समझ में आया। अब 100 हमको नहीं चेक करना, हमको क्या चेक करना, अपना के इज इक्वल टू यहाँ है, के इज इक्वल टू यहाँ 75 तक, 25 था भाई, 75 था, यहाँ के इज इक्वल टू 75 था। अब हमको चेक करना है अगर के अपना यही ग्रेटर दैन इक्वल टू हो जाए 1/2 मॉड z1 माइनस z2 के स्क्वायर से, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1/2 मॉड z1 माइनस z2 आया 100, तो कितना कट कुट का आएगा 50। हाँ भाई, तो के जो अपना इससे बड़ा तो है ही है, ये तो बात सही हो गया। तो इसका मतलब अगर के इससे बड़ा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब कहीं गलती करके आओगे, ऐसा क्वेश्चन कहीं आ जाए, गलती होगा क्या, अब गलती नहीं होगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इसका इसका ऑप्शन टिक किए, क्या ये क्या होगा, एक सर्कल होगा, कहाँ गया, ये रहा, ये क्या होगा, एक सर्कल होगा, कहाँ पे एक वृत्त होगा, ये रहा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, चल जा भाई, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन ओमेगा पावर 100 प्लस ओमेगा पावर 17 प्लस ओमेगा इज
+1 क्या होगा, उसकी वैल्यू हमसे पूछा गया। हमसे वैल्यू किसकी पूछा गया, ज़रा उसका गौर करो। हमें इसकी वैल्यू पूछा गया, तो चलो इसकी वैल्यू निकालना है तो बड़ी आसान है। कैसे निकालेंगे भाई, कापी कलम तो उठा के ही निकालेंगे, वो तो हम ही जानते हैं। हम एक पोर्शन बताए थे, ओमेगा पावर n लिखा गया जहाँ अपना n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। हम बताए थे कि अगर 3 से बड़ा हो जाए, ओमेगा पावर n जैसे यहाँ 100 लिखा है, इससे 3 से बड़ा हो जाए तो हम क्या करते हैं, जो पोर्शन दिया रहता है उसमें हम डिवाइड लगाते हैं कि इससे 3 से, तो कितनी बार जाएगा, 35, 3 9 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 10, फिर 3 3 9 कितना आ जाएगा, LC रिमाइंडर कितना आया, इसको डिवाइड करने के बाद अगर जो रिमाइंडर आता वही अपना ऐसे ओमेगा पावर r लिख देते थे कि नहीं लिख देते थे। अब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर एक आएगा, सीधे ओमेगा पावर 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत है। फिर इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इससे सीधे ओमेगा की स्क्वायर लिख दें। फिर +1 ऑलरेडी लिखा, डिवाइड करने की ज़रूरत है नहीं। फिर एक रिजल्ट हम ये भी जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा की स्क्वायर अगर कहीं दिख जाए तो इसकी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए तो कितना हो जाएगा भाई, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। कहीं लिख दें ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है। चले आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है साइन एक्स प्लस आई कॉस 2x एंड कॉस एक्स माइनस आई साइन 2x आर कॉन्जुगेट फॉर, ये दोनों कॉन्जुगेट हैं तो फिर इसका क्या वैल्यू होगा, ये हमसे पूछा। देखो भाई, इसके क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी बता चुके हैं, हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, इसको लगा लीजिएगा। इसके पहले वाले प्लेलिस्ट में यानी दूसरे या तीसरे वाले वीडियो में है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो दूसरा वीडियो बना वहाँ पे क्वेश्चन लग चुका है, ऑलरेडी लग चुका है, लेकिन हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। अगर मान लो मैं इसको Z1 मान लूँ, ये Z1 इसको मान लूँ क्या Z2, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है भाई, कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ये देखो कॉन्जुगेट लिखे है कि नहीं लिखेंगे, कॉन्जुगेट होने का मतलब क्या है कि Z1 जो है ये Z2 के कॉन्जुगेट के बराबर है कि नहीं है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स प्लस आई कॉस 2x, ये किसके बराबर हो जाएगा जी, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस आई साइन 2x के बराबर होगा कि नहीं होगा। फिर ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन देखो, रियल पार्ट वाले रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर देना, इमेजिनरी पार्ट वाला इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करना। फिर जाके एट द एंड देखोगे कि ऐसा कोई एक्स हमको मिल ही नहीं रहा, कंबाइंड एक्स दोनों के लिए मिल ही नहीं रहा है, यानी इंटरसेक्शन एक्स ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा है जो इसको सेटिस्फाई करे, इसीलिए इसके लिए कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कैसे लगाओगे, साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स के बराबर हो जाएगा, और ये कॉस साइन 2x जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 2x के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, tan x हो जाएगा, tan x बराबर 1 हो जाएगा, ये tan 2x बराबर हो जाएगा किसके लिए, 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। जब इसको सॉल्व करोगे देखोगे x की कोई वैल्यू है ही नहीं, देखो x हमने सॉल्व कर लिया, ऐसे ही दिख रहा है कि x की कोई वैल्यू मैच ही नहीं करी, इसलिए अपना डी ऑप्शन करेक्ट है। चले आगे बढ़े, 160 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखो भाई। इसमें देखो थोड़ा सा इसने पेंच फंसा दिया, पेंच क्या फंसाया भाई, जरा सा ध्यान देना। ये Z√3/2, ये इसका पावर, होल पावर लगा लेना है, होल पावर है ना कि आई के पावर है, ठीक है। तो चलो पहले इस पर ध्यान दो। पहले क्या है कि हमको ये बताओ कि ये जो लिखा गया है cos π/6 की वैल्यू कोई बता देगा, cos π/6 की वैल्यू कितना होता है, √3/2, यही तो होगा। cos π/6 मतलब कितना, cos 8 मतलब नहीं, cos 8 नहीं है, cos 30 है। cos 30 मान कितना होता है, √3/2। फिर इसी तरह साइन π/6 का मान बता दोगे कितना हो जाएगा, 1/2 होगा कि नहीं होगा। तो यही देखो, यही सब यहाँ पे लिखा गया, कुछ और लिखा गया। तो इसको हम जो ये है इसको तो सिंप्लीफाई करके Z क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं cos π/6 प्लस आई साइन π/6 लिख सकते हैं कि नहीं, कि पावर कितना, 5। फिर इसको क्या कर सकते हैं भाई, आई साइन का पावर आई कितना है, ये देखो √3/2 है, साइन नहीं कॉस, ये भी करो, ये कितना हो जाएगा, प्लस आई कहाँ से लिख दिया भाई, ब्रेकेट लगाना था ना। ये कितना हो जाएगा, cos π/6 माइनस आई साइन π/6, तो पावर कितना हो जाएगा, 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता दो भाई। फिर क्या डिमाइवर्स थ्योरम लगाओगे, कितना हो जाएगा, cos 5 π/6 प्लस आई साइन 5 π/6, ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा। फिर प्लस कितना हो जाएगा, cos 5 π/6 माइनस आई साइन 5 π/6 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो, ये आई साइन π/6 का ट्राई, इसको मैं काट दूं क्या, कोई दिक्कत होगा क्या किसी को, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको काट दिया। कितना बचा, ये 2 cos 5 π/6 बचा कि नहीं बचा,
बच गया। अब देखो इसकी वैल्यू कोई बता देगा क्या? 5 पाई/6 ही बता दो पहले, किस क्वाड्रेंट में जाएगा वही बता दो। देखो ये 1 से थोड़ा कम आ रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है नेगेटिव होता है। पहला चीज़ तो ये मिल गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव बोला, तो कितना हो जाएगा 2 कॉस, कितना हो जाएगा पाई-पाई/6 होगा कि नहीं होगा? देखो फिर पाई/5 पाई/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 2, ये करो +2, ये कितने वैल्यू देगा -√3/2, ये कितना है ओवरऑल वैल्यू कितना है -√3 आया। ये आया क्या भाई? ये है क्या? ये लिखा गया है रियल पार्ट ऑफ जेड ही तो आया, क्या और कुछ आया? रियल पार्ट ऑफ जेड आया जो कि निगेटिव है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है? 0। ऐसा कहीं लिखा गया? रियल पार्ट ऑफ जेड निगेटिव आया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 आया। तो देखो इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड 0 दिया गया, रियल पार्ट ऑफ जेड 0 दिया, तो ये तो हो नहीं सकता। अब ये हो नहीं सकता तो इसको मैं होने नहीं दूंगा। फिर बचा क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यही देखो यहाँ पे यही मैच कर रहा। रियल पार्ट ऑफ जेड 0 नहीं है, तो भी गलत है, तो ये रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 लिखा, तो इसीलिए अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं डाउट हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जहाँ भी ये देखो इसका इन दोनों का रेशियो जो अंदर पार्ट लिखा गया, अगर इसका रेशियो निकालना √3:1 में आए या 1:√3 आए, तो मान के चलना कि इसको क्या करना है कि इसको कुछ ऐसा cos π/6 या sin π/6 में ही बदलना पड़ेगा, यानी उसके बीच का एंगल जो होगा 120 के आसपास ही या 60 के आसपास ही बन रहा है, तभी ऐसा करना पड़ेगा। अगर पावर बढ़ता जा रहा, पावर बढ़ता है और बड़ा पावर होता, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ये पोलर फॉर्म में बदल के ही सॉल्व किया गया। तो मैंने इसको पोलर फॉर्म बदल दिया, पोलर फॉर्म से हम किस में आ गए, फिर देखो मैंने सॉल्व किया, फिर -√3 आ गया, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ जेड निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0, ऐसा कुछ ऑप्शन दिखा नहीं हमको। तो अपना बी ऑप्शन ऐसे थोड़ा करेक्ट दिखा था हमने, थोड़ा क्या लगभग करेक्ट ही है, क्योंकि अगर वहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव है तो कहीं ऐसा कहीं दिख नहीं रहा था, इसीलिए हमने इसको करेक्ट अपना बी ऑप्शन माना। तो चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। कह रहा है कि इफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 आर इन AP देन दे लाई ऑन, और किस पे लाई करेंगे यही बताना। तो हमने बताया था कि अगर ABC, अगर मान लो कोई यहाँ Z1 Z2 ना हो के अगर ABC दिया होता, अगर ये AP में होता, तो क्या कहते थे भाई? ये कहते थे कि इसके जो का बी का जो मिडिल टर्म है इसका डबल बाकी के सम के बराबर होता है, A+C के बराबर होता है। ये केस कह सकते हो या दूसरा ये कह सकते हो, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस B-A करोगे भैया बराबर होगा C-B के। फिर इसी को सॉल्व करते हैं, तो यही सॉल्व करते हैं 2B = A+C आता है। जो कहना चाहो दोनों तरीके से आप कह सकते हो। ये होता है कि नहीं होता? इसका मतलब क्या हुआ कि B = A+C होगा, A+C/2 होगा। ये होगा कि नहीं होगा? अब ये ध्यान से देखो, ये Z1 Z2 Z3 जो कह रहा है कि AP में, इसका मतलब Z2 = कितना हो जाएगा? Z1 + Z3/2 होगा कि नहीं होगा? और ये बताता क्या भाई? ये बताता है कि अगर ये कोई लाइन है, ऐसा लाइन है, ये मान लो Z1 है, ये Z3 है, इसका मिडिल टर्म ही आ रहा क्या? यही Z2 लिखा है कि नहीं? Z2 जो आया Z1 + Z3/2, इसका मतलब ये किस पे लाई करेगा? एक लाइन पे लाई करेगा कि नहीं करेगा? तीनों एक लाइन पे है कि नहीं है? Z1 Z2 Z3 एक लाइन पे है, एक स्ट्रेट लाइन पे, सरल रेखा पे। यहाँ तक समझ में आया? तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो इसका रिजल्ट जो लिखवाया था कितना इंपॉर्टेंट है ये। अभी तक जितना PYQ लगवा रहे हैं, PYQ में चौथा पाँचवा क्वेश्चन है, चौथा पाँचवीं बार आ गया है। यहाँ भी लगवाएंगे ताकि ये रिजल्ट रट जाए, समझ रहे हो? रिजल्ट रट जाए उसके लिए ही लगवा रहे हैं। तो रिजल्ट क्या लिखा गया था? हमने क्या रिजल्ट बताया था? हमने रिजल्ट ये बताया था Z ± B/A या B/Z = A, कहीं भी ऐसा लिखा गया है Z ± B/Z, ऐसा कहीं लिखा गया है B/Z = A, अगर ऐसा कहीं भी लिखा गया है तो इसका जो मैक्सिमम जो Z mod Z की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी, मैक्स ऑफ mod Z जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई? होगा A + √A² + 4 mod B/2, एंड मिनिमम ऑफ mod Z जो होगा, मिनिमम ऑफ mod Z जो होगा वो कितना होगा भाई? -A + √A² + 4 mod B, कितना हो जाएगा? /2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलो यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आ गई तो इसके आगे भी आपको बड़ी आसानी से आ जाएगी। तो ये जो हमको दिया गया है Z - 2/Z = 6, इसको Z - B/Z = A से कंपेयर करो। तो कंपेयर करोगे तो B = आएगा 2 और A = आएगा 6। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा।
अगर ऐसा कुछ हमको मिल गया है तो चलो हम देखते हैं फिर जो अपना क्या पूछा है यहाँ पे, अधिकतम तो मैक्स ऑफ मॉड जेड कितना होगा भाई, कितना होगा, चलो निकालते हैं कितना आ जाएगा भाई। देखो ध्यान से देखो कितना लिखा है, ये रहा रिजल्ट, ए प्लस ए कितना है भाई अपना 6 प्लस अंडर रूट कितना ए की स्क्वायर यानी 36 प्लस 4 इंटू मॉड वी कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा दोस्त तो 2, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 36, 8 कितना हो जाएगा 44 अंडर रूट 44 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, ये होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 11 पट्टे डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस रूट 11 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ऐसा कहीं दिख रहा है, देखो सी ऑप्शन अपना करेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। मिनिमम निकाल ले जाओगे, मिनिमम आपके लिए होमवर्क है बता दीजिएगा। चले आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है कि द इक्वेशन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड जेड, कितने इसके सोल्यूशन होंगे यही हमको बताना है। चलो इसको दिखाते हैं कैसे लगेगा। ये क्या लिखा भाई, लिखा है कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड, लिखा गया, ये लिखा गया कि नहीं लिखा गया। अब दोनों तरफ हम मॉड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मॉड जेड स्क्वायर हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ जेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और हम पढ़ा रहे थे तो कई बार बताए हैं कि जो कॉन्जुगेट जेड का मॉड होता है वो जेड के मॉड के बराबर होता है कि नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मॉड जेड हो जाएगा। अब इसको पकड़ के इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा, मॉड जेड कॉमन कर लेंगे तो मॉड जेड -1 बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बराबर क्या आएगा 0। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ये मॉड जेड इज इक्वल टू 0 मिलेगा, एक मॉड जेड -1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब ये मॉड जेड इज इक्वल टू 1 हो गया, ये मॉड जेड इज इक्वल टू 0 हो गया। अब मॉड जेड इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये 0 कब होगा भाई, ये 0 तब होगा जब जेड अपना 0 हो जाए। नहीं समझे, ठीक है। एक तो अपना ये मिला, इसको ध्यान में रखना, जेड इज इक्वल टू एक आया 0, एक अपना सोल्यूशन तो जेड इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, ठीक बात। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक पार्ट हमको लिखा मॉड जेड इज इक्वल टू 1, ये मॉड जेड इज इक्वल टू 1 हमको मिला तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मॉड जेड स्क्वायर को जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो बता दो भाई। फिर क्या जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 बाई जेड होगा कि नहीं होगा दोस्त, होगा। अब ये जो इक्वेशन हमको दिया गया है कहाँ पे, पहला इक्वेशन जो हमको दिया गया है ये देखो, जो हमको इस क्वेश्चन में दिया गया है, थोड़ा इसको ध्यान से देखो क्या लिखा गया भाई। जो क्वेश्चन में हमको लिखा गया, चलो नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। जो क्वेश्चन में हमको लिखा गया जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का कॉन्जुगेट, हम निकाल के लगाए जेड कॉन्जुगेट 1 बाई जेड होता, तो ये जो जेड कॉन्जुगेट 1 बाई जेड होता है यहाँ पे पुट कर दो, पुट करोगे कितना हो जाएगा, जेड की स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई जेड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, जेड का क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 का पावर 1/3, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितना होता है 1 ओमेगा, और ओमेगा की स्क्वायर, ये अपना जेड का वैल्यू ये भी तो आएगा कि नहीं आएगा। एक अपना आया था जेड इज इक्वल टू 0, एक अपना आ गया क्या 1 ओमेगा, ओमेगा की स्क्वायर, तीन वैल्यू तो यहाँ मिल गया, तीन वैल्यू देखो यहाँ मिल गया। और एक वैल्यू अपना जो है इधर ध्यान से देखो, एक वैल्यू अपना कहाँ मिला है, जेड इज इक्वल टू 0 देखो यहाँ लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तो एक वैल्यू तो यहाँ अपना मिल गया। तो टोटल कितने आए 4, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन अपना करेक्ट। चलें आगे बढ़ें। अच्छा ये क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा सकता है, अगर इससे तुमसे पूछ लेता कि इसके रियल सोल्यूशन कितने थे, इसके रियल सोल्यूशन 2 होंगे, एक 0 होगा एक 1 होगा, तो इसके कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन कितने हैं, 2 होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये भी बता सकते हो ना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे रियल पार्ट ऑफ आई जेड प्लस 1 आई जेड -1 इज इक्वल टू 2 लिखा गया है, यही तो लिखा गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता के आया कि नहीं बता के, बस तुमको क्या करना, आई के कॉफिशिएंट जेड के कॉफिशिएंट को बना लेना चाहिए, उससे हमको आइडिया अच्छे तरीके से लगता है। तो रियल पार्ट ऑफ कितना लिखा, रियल पार्ट ऑफ आई जेड प्लस 1 लिखा गया कि नहीं लिखा गया, डिवाइड बाई आई जेड -1 इज इक्वल टू 2 लिखा गया है। अब देखो आई से आई बाहर करोगे, ऊपर आई बार करोगे नीचे आई बार करोगे, आई आई कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, जेड माइनस आई लिख दें, क्यों 1/i होगा, फिर आई से ऊपर नीचे गुणा करोगे जेड -i हो जाएगा, ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, जेड प्लस आई होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये अपना ही के तो है, क्या बताया था, अगर के नॉट इक्वल टू 1 हो जाए इसका मतलब 2 है, तो नॉट इक्वल टू 1 है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या होगा अपना एक सर्कल होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया क्या, अभी पीछे बता के ना इसकी थ्योरी पार्ट को, दो क्वेश्चन में जगह जगह थ्योरी नहीं लिखाते ना दोस्त।
अब एक जगह लिखा दिया, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। अभी यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो पिछले वाले में जाकर देख लीजिएगा कि मैंने थ्योरी पार्ट को लिखाया, क्यों लिखाया। अब यही पार्ट अगर 1 हो जाता तो क्या हो जाता भाई, वो भी बताया। अगर यही पार्ट 1 नहीं है तो वो भी बताया, तो दोनों कंडीशन बताया, तो उसको जाके देख लीजिएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द इक्वेशन 2z-1 इज इक्वल टू z-2 क्या होगा। ये 2z-1 नहीं लग रहा मुझे, मॉड 2z-1 होगा। ये क्या होगा, मॉड 2z-1। ये कितना हो जाएगा, z-2 रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा वही हमको बताना है। ये जो लिखा गया है इसको थोड़ा ध्यान से देखो, हम इसको देखो कन्वर्ट कर रहे हैं, जो जानते हो उसी में कन्वर्ट कर देंगे। फिर कहोगे करे ये तो हम जानते हैं कैसे। देखो मैं 2 बाहर करता हूँ, तो 2 बाहर करोगे तो मॉड 2 बाहर हो गया, कितना हो जाएगा, z-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, z-2। ये हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी पोर्शन को देखो, हम इधर लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, मॉड z-1 डिवाइड बाई मॉड z-2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, 1/2 आ गया। फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, मॉड z-1 अपॉन मॉड z-2 इज इक्वल टू 1/2। इसके अपना के क्या है, के नॉट इक्वल टू 1 है कि नहीं है। अगर के नॉट इक्वल टू 1 आता है तो अपना क्या हो जाता है, एक सर्कल फिर होता है कि नहीं होता। जब लोकस की बात आए तो ऐसे करके आगे निकल जाओ, उसको सॉल्व नहीं, ऐसा नहीं करते कि वहाँ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान के बैठ के लगा रहे हैं, उससे टाइम वेस्ट होगा, उससे कुछ नहीं। अगर हमको समझ में आ रहा है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं तो फिर उसको वैसे करो, आगे बढ़ो। ठीक है, 165 हो गया। 165 के बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखो इतना बड़ा सा लिखा है, घबराने की नहीं है, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना। देखो ये जो यहाँ पे लिखा है, इस छोटे से पार्ट को इसको थोड़ा सा समझो कि इसको अगर हम 2 बाहर कर लूँ तो कितना आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा की स्क्वायर आएगा तो नहीं आएगा। तो वैल्यू कितना देगा, -2 देगा कि नहीं देगा। तब सीधे यहाँ लिख दे 1 - 2 का पावर 100, फिर प्लस इधर देखो ये दोनों पोर्शन पकड़ो, 2 1 प्लस ओमेगा की स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये 1 प्लस ओमेगा की स्क्वायर क्या देगा, माइनस ओमेगा, तो कितना हो जाएगा, -2 ओमेगा। अब ये कैसे दे रहा है याद नहीं है क्या दोस्त, 1 प्लस ओमेगा की स्क्वायर 0 होता है कि नहीं होता। तो ये -2 ओमेगा देगा, -2 ओमेगा इसमें जोड़ दोगे कितना आएगा, माइनस ओमेगा का पावर कितना हो जाएगा, 10। ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 ओमेगा लिखा है कि नहीं लिखा गया। अब ये कितना देगा भाई, 2 + 2 ओमेगा का 2 बार करोगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा, ये कितना देगा, -2 ओमेगा की स्क्वायर। -2 ओमेगा की स्क्वायर यहाँ जोड़ दोगे तो माइनस ओमेगा की स्क्वायर आएगा, पावर 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ओमेगा पावर 10 ओमेगा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ओमेगा की स्क्वायर हो जाएगा। इसकी टोटल वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 होता है। कहीं दिखा है ऑप्शन में, देखो अपना फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट। लगाना सीखो जल्दी जल्दी थोड़ा। अब जैसे क्या एट द एंड थोड़ा एग्जाम में कैसे लगाना वैसे सिखाना पड़ेगा ना, तो ये भी ज़रूरी है। नहीं तो पता लगा वहाँ माना करके लगा रहे हो, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, वहाँ पे ऐसे नहीं लिखाया जाता। वहाँ बैठ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कम से कम अपना पेन चलाना पड़े। जितना कम पेन चलाओगे उतना टाइम तुम्हारे पास रहेगा अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। अब देखो इसको ध्यान से देखो क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस आई कॉस की पावर 4 थीटा लिखा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से आई बाहर करते हैं। तो आई बाहर करो भाई, आई इसमें से जैसे बाहर करोगे आई पावर 4 हो जाएगा। फिर ये ऊपर क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस 1/आई साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा। ये पावर 4 लिख हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर कितना, 3। यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा। अब 1/आई को आई से नीचे गुणा करोगे, आई से ऊपर करोगे कितना हो जाएगा, आई की स्क्वायर मान -1 हो जाएगा, ऊपर आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, ये आई पावर 4 मान 1 होता है। ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर कितना हो जाएगा, 3। होगा कि नहीं होगा। फिर ये कट जाएगा पोर्शन, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा कहीं दिख रहा है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये ऑप्शन है करेक्ट। चले आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा आगे के पार्ट में से मैं लिख देता हूँ। क्या लिखा है, 1 ओमेगा इज ए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फाइंड 1 + 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा की स्क्वायर पावर 10 प्लस 3। यहाँ देखो यहाँ लिखना फिर 3 प्लस 3 ओमेगा की स्क्वायर। यहाँ कितना लिखा, 1 + 3 ओमेगा, 3 ओमेगा की स्क्वायर लिखा ना, हाँ। फिर 3 + ओमेगा, फिर 3 ओमेगा की स्क्वायर पावर 10 लिख देना। फिर 3 + 3 ओमेगा प्लस ओमेगा की स्क्वायर पावर 10 लिख देना। अभी लग जाएगा कि नहीं लगेगा भाई, क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले लगाया, जहाँ जहाँ 3 है वहीं वहीं 2 था। इसके जस्ट 2 क्वेश्चन पहले जाओगे, जहाँ जहाँ 3 था वहाँ वहाँ 2 था। इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, लगा ले जाइएगा। बता दें क्या,
देखो इसमें से 3 कॉमन करोगे कितना हो जाएगा -1, तो कितना हो जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर, प्लस इसमें देखो क्या कॉमन करोगे, 3 कॉमन करोगे 1 + ओमेगा की स्क्वायर बचेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा -2 ओमेगा का पावर 10। ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये 3 कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 ओमेगा -2 ओमेगा की स्क्वायर पावर 10। और 2 का पावर 10 सब में से कॉमन दिख रहा है, 2 पावर 10 सब में से कॉमन कर लोगे तो 1 बचेगा, प्लस ओमेगा के स्क्वायर ओमेगा बचेगा, ओमेगा के स्क्वायर बचेगा। इसकी वैल्यू कितना आता है भाई, इसकी वैल्यू आता है 0। हो गया, लग गया। चले आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ़ ए प्लस आई बी इज ए जीरो ऑफ ए रियल पॉलिनोमियल। ये जीरो क्या होता है भाई, जीरो भाई जीरो लिखा है, जो जीरो जानते हो, रूट्स जीरो ये सब नहीं जानते। हम जानते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल का एज जीरो ए प्लस आई बी है तो दूसरा जीरो कितना होता है भाई, ए माइनस आई बी नहीं होता, उसका कॉन्जुगेट दूसरा होता है कि नहीं होता, तो दूसरा यहाँ पे लिखा है ए माइनस आई बी इज ए जीरो। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखो x इज इक्वल टू 3 + आई दिया, अब हमको वैल्यू बता रहा कि इसकी वैल्यू बताओ कितना होगा। इसके दो तरीके, पहला तरीका तुम लगाओगे, दूसरा तरीका मैं लगाऊंगा। पहला तरीका क्या भाई, x इज इक्वल टू 3 + आई लिखा है तो x इज इक्वल टू 3 + आई, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो पुट करोगे कितना हो जाएगा 3 + आई का होल क्यूब। ये तुम्हारा तरीका है ना कि हमारा, ये x + आई, ये माफ़ कीजिएगा यहाँ 3 होगा, ये कितना हो जाएगा 3 × 3 + आई का स्क्वायर हो जाएगा, -8 3 + आई हो जाएगा +15। अब इसको सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको लगा लीजिएगा, एक्सपेंड करके लगा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो तुम तल लगाए। हम दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि इसको इस तरीके से टैकल करेंगे, वो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। ये हमको जो x + एक्स जो दिया गया है, x इज इक्वल टू 3 + आई जो हमको दिया गया, ये दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन में जो दिया गया है, इस पोर्शन को ध्यान देखो, मैं याद कर रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना, हमको कैसे बढ़ाना उसको देखो ध्यान से। इतना दिया गया, इस पोर्शन को हम x - 3 को इधर लेके आओ, x - 3 को लाओ, उधर बचेगा i। फिर क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा i की स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा भाई, x स्क्वायर + 9 - 6x बराबर कितना हो जाएगा -1, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा भाई x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -6x, ये कितना हो जाएगा +10 इज इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू हमको मिल के आया, इसको ध्यान रखना कि ये वैल्यू जो मिल के आया, इतना वैल्यू मिल के आया जिसकी वैल्यू क्या है 0। अब इसी वैल्यू को हम एडजस्ट करेंगे किसमें, इसमें x³ -3x स्क्वायर -8x + 15 में एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, ध्यान से देखो, हम x लिख रहे हैं तो x लिख रहे हैं तो x स्क्वायर -6x + 10 लिख दिए। अब देखो यहाँ x³ हो गया, -6x स्क्वायर हो गया, +10x हो गया, तो इसमें देखो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा कुछ बच रहा है ना वैल्यू, जो बच रहा है उसको लिखो भाई। यहाँ देखो 6x स्क्वायर आया, यहाँ +3x स्क्वायर हम जोड़ देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा आया। फिर यहाँ देखो 10x आया लेकिन -8x है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव में 10x आया है, यहाँ नेगेटिव में 8x आया, तो क्या इसको -18x लिख दें, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ देखो, यहाँ क्या जुड़ गया भाई, यहाँ देखो ये 10x हो गया, फिर हमको अपना बचा क्या था भाई, अपना बचा था कितना 15 बचा, 15 लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू हम 0 कर देते हैं, तो 0 हो गया, बचा फिर क्या भाई 3 बचा, 3x स्क्वायर, ये बचा कि नहीं बचा। इसमें से 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन उठा लो, 3 कॉमन उठाओगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, -6x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस ये +5 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो +5 हो गया, लेकिन यहाँ देखो अगर ये 10 हो जाता तो अपना काम बन जाता, तो यहाँ हम 10 जोड़ दे रहे हैं, यानी 5 जोड़ दे रहे हैं, 5 यहाँ जोड़े तो कितना जोड़े, 5 नहीं जोड़े, 5 नहीं 15 जोड़े, तो यहाँ 15 हम घटा दे रहे हैं। फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 बाई, फिर आंसर आया कितना -15। कौन सा आंसर है, अपना बी ऑप्शन करेक्ट। कुल मिला के जो वैल्यू आया उसको हम जो इक्वेशन दिया उस इक्वेशन के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। देखो 3 लाइन में आ गया, इसको करोगे एक्सपेंड करोगे, 2-3 एक्सपेंशन करोगे तो आंसर उससे भी आएगा, गलत नहीं आएगा, आंसर दोनों कंडीशन के हिसाब से सही आएगा। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं, समझते हैं, लगाते हैं। फिर क्या कह रहा है, आर्गूमेंट ऑफ z-1/z+1। देखो अगर इसमें भी इक्वेशन नहीं पूछ रहा है, केवल लोकस पूछ रहा है, इसके भी एक तरीके हैं, हम दोनों मेथड बता दे रहे हैं। दोनों मेथड में से हम जो मेथड को बताएंगे उसी तरीके से जाइएगा। थोड़ा वो लोगों को हार्ड पता नहीं क्यों लगता, लेकिन वो हार्ड नहीं है, वो ईजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करने से वो सही हो जाता है। अब z = x + i y, ये बोर्ड वगैरह में ठीक है, उसको x + i y मान के जा रहे हो तो ठीक है, वहाँ लग जाता है, वहाँ उतना टाइम होता नहीं है आपके पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम में।
तो क्या इसका दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या भाई, पहला तरीका ये है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मानो, यहाँ रख दो तो आर्गूमेंट आप कितना हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई माइनस वन डिवाइड बाई कितना हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई प्लस वन इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा पाई बाई फोर। फिर इसको देखो क्या करोगे, आर्गूमेंट ऑफ ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन प्लस आई वाई, ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन, ये कितना हो जाएगा प्लस आई वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई फोर। अब क्या करोगे भाई, अब आर्गूमेंट आप इतना चाहिए, तब ये तो आर्गूमेंट क्या होता है अपना टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपन रियल पार्ट ऑफ जेड होता है ना, इसमें से ना इमेजिनरी पार्ट अभी निकाल सकते ना रियल पार्ट निकाल सकते, कुछ तो निकाल ही नहीं सकते, तो पहले उसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। उस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन माइनस आई वाई से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो गुणा करो भाई, अब तो करना पड़ेगा, शुरुआत करें तो बताना ही पड़ेगा। कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन प्लस आई वाई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस आई वाई इंटू ये कितना हो जाएगा भाई एक्स प्लस वन माइनस आई वाई, इसी तरह इस ऊपर कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस आई वाई, होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू पाई बाई फोर। यहाँ से निकाल के लेके आओगे, यहाँ से निकालोगे, देखो इसको गुणा करना, सब कुछ करके आना, फिर बाद में टेन इनवर्स जब इसका निकालोगे तो आएगा टू वाई डिवाइड बाई, इस ऊपर से टू वाई बचेगा, नीचे एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा पाई बाई फोर। अब कहोगे हम डायरेक्टली कैसे लिख दिए, डायरेक्टली हम नहीं लिखे हैं भाई, यहाँ गुणा करोगे, देखो हमको क्या चाहिए आर्गूमेंट चाहिए, तो इसको इसके साथ गुणा करोगे, इसको इसके साथ गुणा करोगे, फिर इसको इसके साथ गुणा करोगे, तो इसको इसके साथ गुणा करोगे, सब गुणा करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, बिना वैसा कुछ आना नहीं है। ठीक है, तो चलो कितना हो गया टेन इनवर्स टू आई अपान एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई फोर, फिर टेन इधर भेजोगे तो वन हो जाएगा, तो ये वन हो जाएगा, तो बना क्या ये एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई। ये भाई और सॉल्व करोगे तो एट द एंड क्या आएगा, सर्कल ही आएगा, कुछ और आएगा, एक सर्कल को निरूपित करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अब इतना कुछ हो गया, अब चलो हम जो दूसरा मेथड बताएंगे तुम उस तरीके से ही जाना और एग्जाम में आ जाओ उसी तरीके से लगाना, इसमें तो फंस जाओगे, बहुत गड्ढा है इसमें, इसमें मत जाना। तो जो हम बता रहे हैं क्या बताने वाले उसको देखो, चलो क्या बता रहे हैं ध्यान से देखो जो बताने जा रहा हूँ। कौन सा पेन उठा लूँ, चलो ये तुम लोगों का फेवरेट बता देता हूँ। क्या लिखना भाई, आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई आर्गूमेंट ऑफ जेड जेड माइनस जेड टू, ऐसा कहीं लिखा है तो इज इक्वल टू एल्फा। कैसा लिखा हो ये ध्यान देना, जैसे लिखा गया है इसको पहले ध्यान से देखो क्या लिखा गया है, ये गलती मत करना कि कहीं कुछ और तरीके से लिखा रहा हो लेकिन मैच इसी करके मार के चले आए। कैसा लिखा रहना चाहिए ऐसा, आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू एल्फा लिखा गया। अगर ऐसा कहीं लिखा गया तो क्या करता भाई, ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट्स एन आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल लिखा गया तब भी मारना, या सर्कल लिखा गया तब भी मारना, इन विच द ज्वाइनिंग chord joining z1 and z2 subtended an angle अल्फा। अल्फा जो है उसके जो कॉर्ड z1 और z2 को मिलाने वाले हैं वो जितना एंगल बनाते हैं वही है अल्फा है। एट एनी पॉइंट ऑन द आर्क, अल्फा एट एनी पॉइंट ऑन द आर्क। नहीं समझ में आया, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कहीं भी लिखा गएगा आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपान जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू एल्फा। अगर ऐसा लिखा गया है तो क्या बनाएगा, एक आर्क बनाएगा, आर्क लिखा गया तो आर्क मारिएगा, अगर सर्कल लिखा रहेगा सर्कल ही सही है, क्योंकि आर्क क्या होता है एक सर्कल का छोटा सा पार्ट ही तो होता है, कुछ और होता है, वही होता है। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी दिखा रहे तो उसको सही मार के आइएगा, पहली चीज़। और इसके दो पॉइंट और बनते हैं, दूसरा पॉइंट क्या, दो पॉइंट को याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है भाई, अगर कहे जैसे तुमको रिजल्ट इसका दो रिजल्ट निकाल के बता देते हैं तो जुबान पे बना रहना चाहिए। रिजल्ट वन क्या कह रहा है, रिजल्ट वन ये कह रहा है कि अगर आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई जेड माइनस जेड टू कहीं भी अगर एस कुछ लिखा गया, क्या प्लस माइनस पाई बाई टू लिखा गया है, इसका जो लोकस होता है, इसका लोकस होता है क्या भाई, सर्कल होता है। इसका लोकस क्या होता है, सर्कल होता है। ज्वाइनिंग, जहाँ ज्वाइन करता है जेड वन एंड जेड टू एज अ डायमीटर, वहाँ क्या था भाई, डायमीटर। ठीक, रिजल्ट टू
दूसरा रिजल्ट क्या कह रहा है उसको देखो भाई। दूसरा रिजल्ट क्या कह रहा है, इफ़ एल्फा इज इक्वल टू जीरो या पाई हो जाए, जीरो और पाई हो जाए तब भाई, अगर ये जीरो हो जाए या पाई हो जाए उस कंडीशन में भाई क्या करोगे, उस कंडीशन में इसका लोकस जो होता है, इसका लोकस क्या हो जाता है भाई, एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है। क्या हो जाता है, स्ट्रेट एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। यहाँ तक समझ में आया क्या। जब प्लस माइनस पाई बाई टू होगा उस कंडीशन में भी सर्कल होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, डायमीटर होगा, डायमीटर ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ डायमीटर है, यहाँ देखो कॉर्ड लिखा था, बस इतना ही बताना था। ये डायमीटर हो जाएगा, ये डायमीटर को Z1 और Z2 क्या बताएगा, एज ए डायमीटर को ज्वाइनिंग कर रहा है। फिर ये अल्फा इज इक्वल टू जीरो और पाई हो जाएगा तो किसको बताएगा, लोकस स्ट्रेट लाइन को बताएगा जो Z1 और Z2 को मिलाते हुए जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा गया, इस क्वेश्चन में लिखा गया आर्गूमेंट ऑफ Z-Z1 अपॉन Z-Z2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा, हमसे पूछा इसका लोकस बताओ, तो क्या हो जाएगा भाई, कोई अब आगे निकल के आएगा बताने के लिए, क्या हो जाएगा, सर्कल होगा कि नहीं होगा। चले फिर आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्टिसेस ऑफ Z1 Z2 Z3 ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट, ये Z1 Z2 Z3 ये नहीं है, मॉड Z1 है, मॉड Z2 है, मॉड Z3 है, ये आपस में बराबर है। अब इसी पॉइंट को हम पकड़ते हैं, हमको एक हिंट मिला है कि मॉड Z1 बराबर मॉड Z2 बराबर मॉड Z3 ये मिला है। इसी पॉइंट को पकड़ते हैं, क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे इसी पॉइंट से। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, हमसे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में हमको ये बोल रहा है कि ये जो मॉड Z1 है, मॉड Z1 बराबर मॉड Z2 बराबर मॉड Z3 दिया गया है। तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पते की बात, ठीक है। फिर अगर इसको हम मॉड Z1 माइनस ज़ीरो कर दें इज इक्वल टू मॉड Z2 माइनस ज़ीरो कर दें इज इक्वल टू मॉड Z3 माइनस ज़ीरो कर दें, कोई दिक्कत है क्या। ये पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन से Z1 की डिस्टेंस, Z2 की डिस्टेंस, Z3 की डिस्टेंस बराबर है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्त, एक बात बताओगे, क्या बताओगे, पूछ रहा हूँ, रुक जाओ, जल्दी क्यों है भाई। अगर कहीं ऐसा ट्रायंगल बना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हो भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल लगना चाहिए, ये लग गया, बिल्कुल लग गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मान लो Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, यहीं कहीं अपना रहा होगा, क्या ओरिजिन रहा होगा। तो यहाँ से देखो डिस्टेंस Z1 की, यहाँ से Z1 की डिस्टेंस ये, और यहाँ से Z1 की डिस्टेंस ये, और यहाँ Z1 की Z3 की डिस्टेंस ये। देखो ये आपस में बराबर लिखा गया, क्वेश्चन में दिया गया कि नहीं दिया गया, दिया गया है। तो इसका मतलब ये पॉइंट ओ जो दिया गया है कुछ और नहीं है, क्या सर्कम सेंटर है कि नहीं इसके लिए, ये क्या सर्कम सेंटर है कि नहीं है, सर्कम सेंटर है। और एक बात हम और जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो सर्कम सेंटर होता है वो किसके बराबर होता है, सेंट्रॉइड के बराबर होता है, सेंट्रॉइड के बराबर होता है। अब सेंट्रॉइड के बराबर होता तो इसका सेंट्रॉइड होगा कितना भाई, ये बता सकते हैं। इसका सेंट्रॉइड होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइड बाई 3, यही क्या होगा, जीरो होगा। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आएगा कि नहीं आएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो भाई, आंसर अपना यही आएगा कि नहीं आएगा। देखो जीरो है कहीं पे ऑप्शन, ये रहा अपना ऑप्शन। किसी कोई दिक्कत, कहीं समझने में कोई दिक्कत, चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कॉमन रूट ऑफ Z³ प्लस 2Z² प्लस 2Z प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड Z पावर 1985 प्लस Z पावर 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कितना होगा। देखो अगर इतना बड़ा बड़ा सा लिख रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं ओमेगा ओमेगा की स्क्वायर का यूज हुआ है, पहला चीज़। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कभी ऐसा कुछ कॉमन ढूंढ के इसको सॉल्व करने मत लग जाना। पता लगा पहला सॉल्व करो, जो जेड आएगा उसको सेकंड में सेटिस्फाई कराओगे, मेथड सही है लेकिन उस समय जिस जगह बैठे हो उस हिसाब से वो गलत मेथड लगा रहे। गलत मेथड मतलब क्या है, गलत मेथड मतलब गलत अप्रोच कर रहे हो। मेथड गलत नहीं, मेथड सही है, अप्रोच गलत है। क्योंकि वहाँ पे उस तरीके से जाओगे 10 मिनट लगेगा, वहाँ 10 मिनट एक क्वेश्चन के नहीं होते, 1 मिनट होता है टाइम एक क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम सबसे अच्छा मेथड है ऑप्शन के थ्रू जाएंगे कि देखो इन पहले एलिमिनेट करते हैं कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें देखो 1 लिखा है, इसमें लिखा है 1, तो क्या 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, एक बार जल्दी से रख के चेक कर लो। यहाँ 1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +1, तो ये तो 0 तो आ नहीं रहा, तो ये 1 तो होना नहीं है, तो ये ऑप्शन गए उड़।
अब बचा दो ऑप्शन, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इसमें से एक ओमेगा उठाते हैं, यहाँ ओमेगा रखते हैं। पहले वाले में ओमेगा रखोगे कितना हो जाएगा, ओमेगा क्यू प्लस 2 ओमेगा की स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अच्छा जी, अगर ये आएगा तब इसको देखो, ये ओमेगा क्यूब मान 1 होता है, जिसमें से 2 कॉमन कर लोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा की स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस ओमेगा, फिर कितना हो जाएगा 1। ये कितना देगा, 0। भाई इसको सेटिस्फाई कर गया। इस पे बात करते हैं, इसको भी ओमेगा सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा देख लेंगे। 1985 प्लस कितना हो जाएगा, जेड पावर यानी ओमेगा पावर 100, ये प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या बताए थे, ओमेगा अगर 3 से बड़ा आ गया तो उससे 3 से भाग लगाओ भाई। 1985 में 3 से भाग लगाओ कितना हो जाएगा, 3 6 18, ये 18 कितना, 3 6 18, फिर 5 आएगा, 5 में किया जाएगा कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। तो जितना रिमाइंडर आता है उसी को लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 99 33, एक रिमाइंडर बचेगा, ये बचे 1। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू 0 आता है, यानी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अपना ओमेगा मिल गया जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात आता है ओमेगा की स्क्वायर का। ओमेगा की स्क्वायर रख को भी जल्दी चेक कर लो भाई, क्या सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। अब एक ऑप्शन मिला कि इसको भी चेक कर लेते भाई। ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा पावर 6 हो जाएगा, 2 ओमेगा पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 ओमेगा की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। अब ये ओमेगा पावर 6 3 का मल्टीपल वाला वैल्यू 1 होगा, ये कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 3 4 में डिवाइड लगाओगे एक ही रिमाइंडर बचेगा। ये 2 ओमेगा की स्क्वायर रहेगा प्लस 1 हो जाएगा। फिर देखो इसके वैल्यू लोगे तो -2 आएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, वैल्यू 0 दे रहा था। यानी इस मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा था, अगले को भी सेटिस्फाई ही कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसको जनरल मेथड से मत जाना, इसको बाई ऑप्शन जाना। ऑप्शन 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो एक ही ऑप्शन बचा, उसको चेक कर लेना, जल्दी से काम हो जाएगा। अगर ये नहीं हुआ होता, ये नहीं सेटिस्फाई करा होता, फिर डी ऑप्शन को हम क्लिक करते, डी ऑप्शन अपना सही है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो एक ये क्वेश्चन दिया गया है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना। मतलब बेहतरीन क्या है, ईजी तो ईजी भी है, लेकिन ये मेथड नहीं पता तो बहुत हार्ड। तो हमको क्या दिया गया है, एक्स और वाई और जेड दिया गया, एक्स वाई जेड दिया गया है। तो हम कैसे इसको टैकल करेंगे उस बात को हम गलत देखते हैं, गौर कीजिएगा। जो हमको एक्स की वैल्यू दिया गया, एक्स की वैल्यू हमको कितना दिया गया, ए प्लस बी दिया गया। वाई की वैल्यू हमको क्या दिया गया, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा की स्क्वायर दिया गया है। जेड की वैल्यू कितना दिया गया, एक ओमेगा की स्क्वायर प्लस बी ओमेगा दिया गया कि नहीं दिया गया। इन तीनों को हम जोड़ते हैं, जोड़ दिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ए जुड़ जाएगा तो क्या ए कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा की स्क्वायर आएगा। इन तीनों को जोड़ोगे देखो बी कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा की स्क्वायर प्लस ओमेगा होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। फतेह की बात। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अपना क्या आया, 0 आया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आया, 0। अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0 आया, तो हम एक रिजल्ट बताए थे कि जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, 3x वाई जेड के बराबर हो जाता है। कब हो जाता है, जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाता कि नहीं हो जाता। हमसे एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ही तो पूछा भाई, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब ही तो पूछा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फिर इसको यहीं ऊपर लिख दूँ, 3x वाई जेड के बराबर होगा कि नहीं होगा। 3x कितना है, ए प्लस बी, वाई कितना है भाई, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा की स्क्वायर है कि नहीं है। ये सी कितना, एक ओमेगा की स्क्वायर प्लस बी ओमेगा लिखा है कि नहीं लिखा गया, लिखा गया है। अब इसको ध्यान से देखना, एक ही हम एक कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, सब जगह 1 बनाएंगे, तो इसमें से कितना कॉमन होगा, ओमेगा कॉमन होगा। तो ओमेगा बार होगा, यहाँ ओमेगा की स्क्वायर बार होगा, तो ये यहाँ से ओमेगा है, यहाँ से ओमेगा की स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब बनेगा, 1 लिख दें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 3a प्लस बी, ये कितना हो जाएगा, 3a प्लस बी ओमेगा। अब यहाँ से ओमेगा बाहर कर लिए तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी अपान ओमेगा आया था कि नहीं आया था। अब जो एक पॉइंट एक लाइन और लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3 अपान ए प्लस बी, फिर ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी ओमेगा की स्क्वायर, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर नहीं है, 3a प्लस बी ओमेगा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी अबार ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर से नीचे गुणा करो, ऊपर करोगे तो ओमेगा क्यूब कौन हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, ए प्लस बी ओमेगा की स्क्वायर। हम एक रिजल्ट बताए थे, थ्योरी पार्ट बना रहे थे, तो एक रिजल्ट बताए थे, तो कितना बताए थे कि इसकी जो वैल्यू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर होता है। किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, देखो अपना डी ऑप्शन अपना दिख रहा है। ऐसे एक ही रिजल्ट नहीं बताए थे, 4 5 रिजल्ट बताए थे। चलो मैं 1 2 रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, उसको मेमोराइज रखिएगा। तो रिजल्ट क्या है भाई, पहला रिजल्ट क्या है, रिजल्ट्स है, 1 2 रिजल्ट्स लिख देता हूँ ताकि ये ना हो कि दिमाग से उतर गया या नहीं। रिजल्ट्स क्या है, पहला
पहला रिजल्ट यही है कि इसको दिमाग में रखिएगा कि इसको बताए थे कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर था, क्या लिखे थे भाई, इसको ए माइनस बी ओमेगा लिखे थे, ये इसको क्या लिखे थे, ए माइनस बी ओमेगा की स्क्वायर लिखे थे कि नहीं लिखे थे। दूसरा रिजल्ट क्या बताए थे भाई, ए की स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की स्क्वायर था, इसको हमने क्या बताया था, एक था ए प्लस बी ओमेगा, एक इसको क्या बताया था, ए प्लस बी ओमेगा की स्क्वायर बताया था, ये भी एक रिजल्ट बताया था। और क्या बताया था भाई, ए क्यूब बी क्यूब वाला देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए क्या बताया था, ये बताया था ए प्लस बी, इसको क्या बताया था ए प्लस बी ओमेगा, इसको क्या बताया था ए प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर। फिर चौथा क्या बताया था भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी बता देते हैं इसी वक्त। ये कितना बताया था, ए माइनस बी ओमेगा, ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी ओमेगा की स्क्वायर। ये रिजल्ट याद रखिएगा, इतना काफ़ी। चलो एक रिजल्ट और बता देता हूँ, पाँचवा रिजल्ट। ये कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, अगर ऐसा कहीं लिखा गया है तो इसका रिजल्ट जो आता है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा की स्क्वायर होता है, इंटू ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी ओमेगा की स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होता है। ये रिजल्ट याद रखिएगा। एक रिजल्ट जाके देखोगे, छठवां रिजल्ट भी लिखा है था, वो क्या था भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab को क्या लिखे थे भाई, इसका रिजल्ट आता है ए प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में इंटू अगले ब्रैकेट में क्या, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा की स्क्वायर, फिर अगले ब्रैकेट में हम क्या लिखे थे, ए प्लस बी ओमेगा की स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का, फिर सी में ओमेगा, क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी, एक क्यूब है भाई, माइनस 3abc, ये बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा की स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अभी यही जो अभी क्वेश्चन अपना दिया गया था, इसमें ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आया था कि नहीं आया था, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 3abc के बराबर आएगा ना। रिजल्ट यहीं से आया था, कहीं और से बाहर से नहीं लेके आया था। समझे क्या। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये ध्यान रखना, ये 1 प्लस आई कॉर 398 है, ये ऊपर नहीं है, पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। चलें इसको लगाएं, फिर क्या लगाते हैं, क्या कह रहा भाई, हम दो रिजल्ट लिखाए थे, हम एक रिजल्ट ये लिखाए थे कि 1 प्लस आई डिवाइड बाई 1 माइनस आई, इसको दिमाग में रखना, हम इसकी वैल्यू हमेशा आती आई। एक रिजल्ट और लिखाया था 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई लिखाया था, इसकी वैल्यू आता माइनस आई। बोले थे कि इसको रटना है, तुम्हारा समय बचाएगा, लेकिन ये कि तुम रटे नहीं हो तो कोई बात ही नहीं भाई। बाकी आसान है, कैसे आता है उसी को भी बता दे रहा हूँ। 1 प्लस आई लिखा है, 1 माइनस आई लिखा है, तो कितना हो जाएगा, 1 ऊपर नीचे गुणा करोगे 1 प्लस आई से, 1 प्लस आई से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, कितना हो जाएगा, ऊपर एक्सपेंड करोगे 1 प्लस आई की स्क्वायर प्लस 2 आई आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस आई की स्क्वायर आ जाएगा, एक बचेगा कितना आई, इसी तरह इस दूसरे वाले करोगे माइनस आई आ जाएगा। समझ में आया क्या। ये रिजल्ट रटा रहना चाहिए वहाँ, ये तुम्हारा कम से कम कुछ नहीं 60 सेकंड खाएगा, ये 60 सेकंड में क्वेश्चन खत्म करके जा सकते थे। चलो देखते हैं, इसका रिजल्ट आएगा आई का पावर कितना लिखा 398 इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स प्लस आई वाई, होगा कि नहीं होगा। आई पावर 398 का मान कितना होगा, अभी बता दो भाई। आई पावर 398 हमने बताया था, आई के पावर अगर 4 से ज़्यादा है उस पर 4 से डिवाइड लगाओ, 4 से डिवाइड लगाओगे कितना हो जाएगा, 398 में 4 से डिवाइड लगाओ कितना हो जाएगा, 4 9 या 36, 4 9 या 36 कितना है, रिमाइंडर 2, कितना आएगा, आई की स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, होगा कि नहीं होगा। आई स्क्वायर माइनस 1 होता है इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। फिर दोनों तरफ रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करोगे, कितना हो जाएगा, एक्स का मान आएगा -1, वाई का मान आ जाएगा कितना, 0, आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब फिर अपना आया क्या, अपना ऑर्डिनेट्स आए क्या, एक आया -1 कामा 0 आया, ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख रहा -1 कामा 0, देखो अपना फर्स्ट ऑप्शन ये प्यार से दिख रहा है, इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं। समझ में आया क्वेश्चन क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि इफ जेड इज प्योरली रियल, कह रहा है कि अगर जेड अपना क्या है, प्योरली रियल है, प्योरली रियल है, इस प्रकार है कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो है नेगेटिव, ध्यान देना। अपना कह रहा है कि जेड एकदम प्योरली रियल है, लेकिन रियल पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव है, रियल पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव है तो जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, जेड इज इक्वल टू माइनस ए समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, कोई दिक्कत क्या। अब जेड इज इक्वल टू माइनस ए, अगर कहीं अगर देखो इसको रिप्रेजेंट करना हो, इस पे अपने आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना हो, जेड इज इक्वल टू माइनस आई माइनस ए आ रहा हो, ये भी हमको पता है कि प्योरली रियल यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीरो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ही तो बोलते हो, ये रियल पार्ट ऑफ जेड होता है। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रियल पार्ट ऑफ जेड पे ही होगा, इधर से इधर कहीं भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब यही हमसे कह रहा है कि ये भैया यहाँ ध्यान रखना कि ये रियल पार्ट ऑफ जेड हमारा जो है ये 0 से छोटा है यानी निगेटिव है, तो अपना रियल पार्ट ऑफ जेड जो आएगा किधर को आएगा, ये अपना इधर को उठ के आएगा, कैसे करके इधर वाले पोर्शन आएंगे कि नहीं आएगा। ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यहाँ देखो रियल पार्ट ऑफ जेड ये जो लिखे हैं लेस देन 0 है कि नहीं है,
इसका मतलब जब ये निगेटिव आ रहा है तो फिर अपना आर्गूमेंट क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऐसे नापोगे कितना आएगा, पाई आएगा कि नहीं आएगा, कौन सा डी ऑप्शन अपना करेक्ट है कि नहीं है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है द सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज, द सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी हमेशा जीरो होता है। कैसे होता है, रिजल्ट वगैरह बताया हूँ, को थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन ये जैसे क्या होता है बीच में बताने पे थोड़ा हैवी लगता है, थ्योरी के साथ पढ़ो वहाँ बड़ा इजी लगता है। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, जब इसको सॉल्व किए थे तो एट द एंड देखो ऐसे करके आया था 1 प्लस एल्फा की स्क्वायर, ऐसे डाट डाट करके एल्फा पावर n माइनस 1 आया था कि नहीं आया था, इज इक्वल टू जीरो। इसको जीरो था, रिजल्ट अभी मैंने बता दिया, रिजल्ट लिखाया था कि इसकी वैल्यू क्या होता है, जीरो। अब ये जीरो कैसे आया इसको देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि अपना एल्फा जो आया था, एल्फा इज इक्वल टू अपना आया था ई की पावर आई 2 पाई/n आया था, यही आया था। अब यहाँ अगर देखो ये यानी देखो यहाँ ये एल्फा की वैल्यू है तो एल्फा की स्क्वायर रखोगे तो 4 पाई हो जाएगा, एल्फा पावर क्यू रखो 6 पाई हो जाएगा, ऐसे n माइनस 1 रखोगे तो एल्फा पावर n माइनस 1 पाई/n हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। फिर ठीक है, ये 1 से स्टार्ट है, एल्फा पावर n माइनस 1 तक गया, टोटल टर्म भी पता चल जाएगा, टोटल टर्म कितने हैं, या एक जीपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये देखो जीपी में है। अब जीपी का सम लगाओगे, सम किसने लगा, ये सेन टर्म के लिए सम लगाओगे कितना हो जाएगा, ए 1 माइनस आर पावर n अपान 1 माइनस आर होता है कि नहीं होता। अब ए की वैल्यू देखो, फर्स्ट टर्म यहाँ 1 दिया तो ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एल्फा, एल्फा कितना आया था अभी ई की पावर आई 2 पाई/n, इसका पावर कितना हो जाएगा n, यही तो होगा, कुछ और होगा, ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस एल्फा, आर कितना है एल्फा, एल्फा रख देते हैं, यहाँ वैल्यू नहीं रखेंगे, एल्फा रख देते हैं। अब ऊपर वाले के सॉल्व करो, ऊपर कितना लिखा भाई, इसको देखो, इसको बुरा करोगे तो 2 पाई बचेगा, तो एक पावर आई 2 पाई डिवाइड बाई 1 माइनस एल्फा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो 1 माइनस एक पावर इसको लिखोगे कितना हो जाएगा, कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, ये होगा कि नहीं होगा, ये डिवाइड बाई 1 माइनस एल्फा हो जाएगा। देखो कॉस 2 पाई साइन 2 पाई यानी 0 2 पाई, यानी कुल मिला के ये 0 2 पाई, इसे भी सी पाएगा कि नहीं आएगा, ये क्या देता है जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। इसकी वैल्यू आएगी 1, तो 1 आएगा, 1 1 को काट जाएगा तो टोटल वैल्यू आ गया कितना, जीरो। तो यही हुआ सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर देखो ये देखो यहाँ त्रिज्या पूछा है, यहाँ त्रिज्या पूछा है तो भाई फिर लगाना पड़ेगा, कैसे लगाएंगे चलो देखते हैं, चले लगाएं, चलो लगाते हैं। फिर क्या लिखा है यहाँ, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख दो, एक्स प्लस आई वाई रखोगे कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस आई वाई, ये कितना हो जाएगा +3, यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा, बराबर कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, करोगे भाई कितना आ जाएगा, इसको करोगे तो इतना कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 3 प्लस आई वाई, इधर किसको करोगे कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 प्लस आई वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको आगे बढ़ाओ, इसको बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, देखो इस अंडर रूट में आएगा, फिर स्क्वायर कर दे रहे हैं, इसी वक्त स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको एक्सपेंड करना कर दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 माइनस 6x प्लस वाई की स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब इसी पोर्शन को देखो, इसी पोर्शन को हम इधर ला के सॉल्व कर रहे हैं, कैसे करेंगे अब आगे देखो, देखो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर आएगा, इसको दोनों को उधर भेज दे, कितना आ जाएगा 3y की स्क्वायर प्लस 3y की स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, 3x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब देखो इधर कितना, 6 चौको 24x आएगा, इधर माइनस 6 और जाएगा, कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 4 9 या 36, या 9 इधर जाएगा 27 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर जीरो। यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या, वाई वाला पोर्सन तो नहीं है ना, नहीं है, तो कितना हो जाएगा भाई, ये वाई, ये देखो यहाँ से देखो कट रहा है, 3 से कट रहा तो काट देते हैं, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर वाई की स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 10x प्लस कितना बचेगा 9, ये बराबर कितना हो जाएगा 0। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, और ये इसका सेंटर निकालने के लिए देखो ये 2gx वाला पोर्शन दिया गया, तो 2g बराबर कितना दिया 10, तो c बराबर कितना दिया गया 9, तो g बराबर कितना हो जाएगा 5, c बराबर दिया गया 9, तो सेंटर कितना हो जाएगा भाई, सेंटर माइनस जी कामा एफ, एफ क्या वाई वाला पोर्शन है, तो एफ अपना यहाँ 0 है, तो कितना हो जाएगा सेंटर माइनस जी कामा एफ माइनस 5 कामा 0, और सर रेडियस आर कितना होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, तो जी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, सी बी एफ 0 है तो 0 रख दो, सी कितना हो जाएगा -9, कितना हो जाएगा 16, 16 में से अंडर रूट 16 मतलब 4, रेडियस अपना कितना आया
4 आया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3+4i इज अ रूट। ये रूट है भाई किस इक्वेशन का? ये एक इक्वेशन हमको दिया गया है, इस इक्वेशन का एक रूट है। हम बताए थे, बहुत बार बताए, एक बार नहीं, थ्योरी पर एप्लीकेशन में कम से कम 10 बार 100 बार, कम से कम 100 बार तो बताए होंगे कि अगर उसका एक रूट 3+i है तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेट 3-4i होगा। अब हमसे पी का वैल्यू पूछा है तो सम ऑफ रूट से निकालोगे। सम ऑफ रूट से बताओ कितना होगा भाई? सम ऑफ रूट से कितना हो जाएगा? सम ऑफ रूट से इक्वल टू -p/a, यानी -p हो जाएगा। और एक सम ऑफ रूट दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 3+4i माइनस, नहीं प्लस होगा, 3-4i आएगा। ये कितना? 4i कट गया, कितना आया? 3 3 6 आया। तो p इज इक्वल टू कितना है भाई? p इज इक्वल टू आया -6। देखो p इज इक्वल टू आया -6। फिर आगे बढ़े, फिर आपको कह रहा है कि क्यू की भी वैल्यू बताना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दो कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा भाई? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू होगा क्यों, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? 3+4i इंटू 3-4i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यों, तो क्यों इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 3 3 9 -16i की स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? कितना हो जाएगा टोटल? 25। तो क्यों का वैल्यू अपना कितना आया भाई? क्यों का वैल्यू अपना आया 25। तो ये ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है कि पी की वैल्यू आया है -6, क्यों की वैल्यू 25। -6 और 25 देखो अपना दो ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, वो अपना डी ऑप्शन है। पी इज इक्वल टू -6 और क्यू की वैल्यू 25, अपना डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, चलो इसको लगाते हैं। इसको दो तरीके बताएंगे, दोनों तरीके ज़रूरी है। हम जो तरीके से जनरल मेथड बताएंगे उस तरीके से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मत जाना, जो हम दूसरा मेथड बताएंगे उस तरीके से जाना। चलो क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन जो दिया गया है, और यहाँ ध्यान रखना कुछ और दिया गया होगा। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, जाके देखना क्वेश्चन में दिया गया, छोटा है यहाँ पे, छूट गया क्वेश्चन। Z2 नॉट इक्वल टू 1, Z2 नॉट इक्वल टू 1 है, तो हमको मॉड Z1 की वैल्यू पूछा है। मॉड Z1 की वैल्यू क्या होगा वो बताना है। ये मॉड Z1 की वैल्यू पूछा, ठीक है। चलो लगाते हैं। तो क्वेश्चन हमको दिया क्या गया भाई? मॉड Z1 -3Z2 अपॉन -3 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट हमको दिया गया 1, और क्वेश्चन में दिया गया Z2 नॉट इक्वल टू 1 है भाई। ये ध्यान में रखना, ये Z2 नॉट इक्वल टू 1 है। तो चलो अगर ये नॉट इक्वल टू 1 है तो फिर हम इसको लगाते हैं। कैसे लगाएंगे भाई? हमें क्वेश्चन में कई बार बताया Z1/Z2 हो तो मॉड Z1/mod Z2 हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है। तो इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा? Z1 -3Z2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3-Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट होगा तो नहीं होगा? हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? इसको स्क्वायर कर दें, इसी लगे हाथ स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या? फिर हमने बताया था कि मॉड जेड स्क्वायर अगर कहीं लिखा है तो ये जेड इंटू जेड बार होता है। ये भी प्रॉपर्टी वगैरह सब बताएं भाई, क्लास में जाके देख लो, एक बार थ्योरी क्लास में विजिट कर लो। ये कितना हो जाएगा? Z1 माइनस 3Z2। फिर इसका क्या करोगे? Z1 -3Z2 का पूरे का कॉन्जुगेट। इसी तरह इधर कितना हो जाएगा? 3-Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ये क्या हो जाएगा? 3-Z1 इंटू Z2 पूरे कॉन्जुगेट है, पूरे का कॉन्जुगेट। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, कितना हो जाएगा? Z1 -3Z2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? Z1 का कॉन्जुगेट, ये -3Z2 का कॉन्जुगेट होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3-Z1 Z2 का कॉन्जुगेट होगा। ये कितना हो जाएगा? 3-Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसको गुणा करो भाई, गुणा करना पड़ेगा। इसीलिए बता रहा हूँ एग्जाम में इस तरीके से मत जाना, केवल मैं बता रहा हूँ ताकि दोनों तरीके दिमाग में रहे, फिर ये डर बना रहे किससे जाएंगे, महंगा पड़ेगा। ठीक, गुणा करोगे Z1 इंटू Z2 बार आएगा, सीधे लिख रहा हूँ मॉड Z1 स्क्वायर होगा ये। फिर इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा भाई? Z1 -3Z1 का कॉन्जुगेट Z2 हो जाएगा। फिर ये करोगे कितना हो जाएगा? -3Z1 Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा। ये करोगे कितना हो जाएगा? माइनस से +9 मॉड Z2 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? लिख दें, कोई दिक्कत है क्या? अब इधर भी गुणा करो भाई, ये कितना हो जाएगा? -9, ये कितना हो जाएगा? 3Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। ये इधर गुणा करोगे कितना हो जाएगा? प्लस नहीं, -3Z1 का कॉन्जुगेट Z2। फिर इधर करोगे, इसको करोगे प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 की स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ देखो 3Z1 Z2 का कॉन्जुगेट कहीं दिख रहा है? ये लिखा है -3Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2। ये देखो ये वाला पोर्सन, ये वाला पोर्सन कट रहा है, काट दो। ये वाला पोर्सन, ये वाला पोर्सन कर रहा है, इसको भी काट देते हैं, ठीक है। फिर क्या बचा भाई? मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 मॉड Z1 स्क्वायर 9 मॉड Z
9 मॉड Z1 स्क्वायर, चलो ठीक है, जो बचा इसको लिखो, मॉड Z1 की स्क्वायर, फिर 9 मॉड Z2 की स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा 9, या कितना बचा भाई, मॉड Z1 स्क्वायर इंटू मॉड Z2 की स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा, बचा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे उसको ध्यान से देखो। हम क्या करते हैं, इसको उठा के, सब उठा के, जितना इधर राइट साइड में लिखा है इसको सब उठा के हम उठा के इधर लेके आते हैं। तो उठा के लेके आओगे कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर माइनस, ये इधर उठा के लेके आओगे कितना हो जाएगा, मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 मॉड Z2 की स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा। अब ये कितना हो जाएगा भाई, मॉड Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। फिर इसी तरह फिर 9 कॉमन कर लोगे, कितना हो जाएगा, मॉड Z2 की स्क्वायर माइनस 1, होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस मॉड Z2 की स्क्वायर इज इक्वल, ये अगले ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस 9, ये -9 कॉमन किए होंगे ना, देखने एक बार, 9 ही कॉमन हुआ भाई, तो 9 कॉमन हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 9 कॉमन हुआ है। अब 1 माइनस मॉड Z2 की स्क्वायर कॉमन लिए हैं, तो इधर भी 1 माइनस इधर वो करे है ना, तो इधर किए तो 1 माइनस मॉड Z2 की स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, मॉड Z स्क्वायर मान 9, ये इसको इसके साथ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा भाई, ये ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, मॉड Z2 की स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 आएगा, ये कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा मॉड, ये 9 हो जाएगा, ये -9 आएगा, क्योंकि जब ये 1 माइनस मॉड Z2 की स्क्वायर करोगे तो बाहर आ जाएगा माइनस, से कितना हो जाएगा, मॉड Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये इक्वल 1 नहीं हो सकता, तो ये इसको नहीं ले सकते, फिर लेंगे कि इसको मॉड Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो मॉड Z1 बराबर कितना आ जाएगा 3। अपना आंसर 3 दिया कहीं ऑप्शन में, अपना ऑप्शन 3 में देखो कुछ दिया गया, 3 दिया गया, देखो अपना 3 ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन दिया गया कि नहीं दिया गया। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब इतना मेथड वहाँ लगाने का टाइम होता है क्या, इतना मेथड नहीं होता। तो कैसे इसके कैसे शॉर्टकट पे कैसे जाएंगे उसको देखो, शॉर्टकट, शॉर्टकट देखो भाई, कैसे शॉर्टकट लगे उसको देखो। हमको क्वेश्चन में साफ साफ ये कह रहा है कि भैया जो अपना मॉड Z2 है ये केवल 1 नहीं हो सकता, बाकी सभी के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो हम मॉड Z2 1 ना लेके हम इसकी कोई एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं। अब वो वैल्यू हम क्या मानते हैं, हम मान लेते हैं Z2 इज इक्वल टू 0 लिखा गया। हम मान लिए Z2 अपना 0, भाई क्वेश्चन तो सेटिस्फाई करेगा ना, करेगा करेगा। हम Z2 के क्या मान लिए 0, अब अपना Z2 को 0 मान लिए तो मॉड Z2 निकालोगे कितना आएगा, 0 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब जो कंडीशन है एकदम फुलफिल है, बिल्कुल है। अब जो हमको दिया गया है, जो हमको क्वेश्चन में हमको जो इक्वेशन दिया गया, जो हमको इक्वेशन दिया गया है, क्या दिया है, Z1 माइनस 3Z2 डिवाइड बाई 3Z1, Z2 का कॉन्जुगेट जो दिया गया है 1 लिखा गया है। अब ये Z2 इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दो, Z2 0 है तो इसका कॉन्जुगेट भी 0 होगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू निकल के क्या आएगा भाई, Z1 आएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। 3 माइनस Z2 हम 0 लिए, Z2 को यहाँ 0 रख देते हैं, कोई दिक्कत, बराबर कितना आ जाएगा 1। ये कितना हो जाएगा भाई, मॉड Z1 बाई 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा, मॉड Z1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो मॉड Z1 इज इक्वल टू 3, यही तो निकालना था वैल्यू, आ तो गया भाई, ये यही तो वैल्यू निकालना था। देखो मॉड Z, यही अपना आंसर आ गया। एग्जाम में इस पर्पज से जाना, ये तरीका बेहतर है, ये तरीके से जल्दी से क्वेश्चन लग जाएगा। कोई दिक्कत हो, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो बता देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज इतना ही क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन को हम डिस्कशन अगले सेशन में करेंगे। हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर का ये लास्ट वीडियो था, इसके बाद 2-4-10 क्वेश्चन और बचे हैं PYQ के, जो कि पिछले वैसे जो अभी तक लगा लिए हैं उसी तरह मैच कर रहे हैं। देखेंगे उसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो लगेगा कि नहीं ये नहीं बनेगा, या इस तरीके से लगाएंगे बच्चे उनको लिए आसानी हो जाएगा, हम उस तरीके को लेके आएंगे। तो अभी तक जो हुआ, अगर ये जो पोर्शन है ये इसमें कहीं भी डाउट हो, इसके पहले भी कहीं भी डाउट हो, तो आपके लिए चैनल्स कमेंट बॉक्स ओपन है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैंने डायरेक्ट मैसेज को मैंने अलाउ कर रखा है, वहाँ डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डाउट हो, ये इसको इस टॉपिक से रिलेटेड हो, इस टॉपिक से नहीं दूसरे टॉपिक से रिलेटेड हो, उसके भी क्वेश्चन आप वहाँ डाल सकते हैं, मैं अगले क्लास में उसका चर्चा कर लूँगा, पहली चीज़। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों को बताइए, और नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो मिस ना हो जाए, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखता हूँ, बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। इसके लिए ज़रूरी यह है कि अगले क्लास में मिलने से पहले, इसके पहले जो भी टॉपिक है, जो भी
टॉपिक चल रहा है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला वीडियो जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रहेगा, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो के अंदर उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो चलिए ठीक है, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने मंजिल तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।